सौतेली माँ के पास गए, सुरुचि के पास, और उनको भी जाके प्रणाम किया है, माँ मैं जंगल जा रहा हूँ, आशीर्वाद दो। सौतेली माँ ने आशीर्वाद दिया है 2 मिनट के लिए, लेकिन जो जैसा रहता है उसका स्वभाव परिवर्तन नहीं होता। प्रणाम किया, फिर भी वो गुस्सा मन में है उसके प्रति। ध्रुव जंगल गया, अब जंगल जा रहा है ध्रुव जो है, वन की ओर प्रस्थान किया। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए गुरु के पास आना होता है। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। ईश्वर को प्राप्त करना है तो पहले गुरु की शरण में जाना होगा। अब उनका तो गुरु नहीं है। ध्रुव जी का गुरु है क्या? अभी तो उन्होंने कर्ण दीक्षा लिया नहीं है, कान उन्होंने फूकवाया नहीं है। मार्ग में कौन मिले? नारद जी आए। कौन आए? जोर से बोलो। ग कहते हैं अंधकार को और रू कहते हैं प्रकाश को। जो हमारे अंदर अंधकार को दूर करके प्रकाश भर दे वो होता है गुरु। समझ रहे हो ना? बीच में नारद जी आए। नारद जी आए, नारा ज्ञानम नारम ज्ञान प्रदाति नारद। नारद जिनकी वाणी कभी रद्द नहीं होती वो है नारद। नारद संत हैं प्यारे। नारद जी ने ध्रुव को देखा। ऐसा शिष्य मिल जाए तो बड़ी भाग्य की बात होती है। समझ रहे हो ना? हाँ। नारद जी को देखा और प्रणाम किया ध्रुव ने। प्रणाम जब किया तो नारद जी समझ गए, अरे इसकी पहली सीढ़ी तो मजबूत है, प्रणाम कर रहे हैं मुझे, बताओ। छोटा सा बच्चा वो झुक के प्रणाम कर रहे हैं, बताइए। नारद जी ने पूछा किसके पुत्र हो, कहाँ जाते हो? ध्रुव ने कहा हम उत्तानपाद के पुत्र हैं और हम वन को जा रहे हैं। बोले अच्छा। नारद जी हंसे। वन में भगवान, जंगल में भगवान कहाँ मिलेंगे? वहां तो शेर भालू मिलेंगे और तुम्हें खा जाएंगे, तो नाश्ता समझ कर शट कर जाएंगे तुझे, तब तुम क्या करोगे? भाई जंगल में शेर भालू है और तुम्हें खा लेंगे तो? बोले खाएंगे तो देखा जाएगा। अरे शेर में भी तो परमात्मा का वास है, अगर वो खा भी लिए तो मैं तर जाऊंगा। नारद जी ने कहा दूसरी सीढ़ी भी मजबूत है, बताओ। छोटा सा बच्चा क्या कह रहा है? शेर में भी भगवान का वास होता है। प्यारे भक्तजन, नारद जी ने कहा, बोले एक बात बताओ बेटा, जब तुम्हें भूख लगेगी तो तुम्हारी माँ दूध लेके नहीं आएगी तुम्हारे लिए? कौन तुम्हें खाना खिलाएगा, दूध पिलाएगा? तब ध्रुव जी ने फिर उत्तर दिया, मेरी माँ कहती है नारद जी, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और भी देगा। जब एक बच्चे के पास दांत नहीं होता ना, क्या नहीं होता? जोर से बोलो। दांत नहीं होता जब एक बच्चे के पास, तब दूध पिलाती है माँ, उसे दूध पिला के पेट भरती है। और जब दांत आ जाता है तब क्या होता है? जब हमारे पास दांत आ जाता है ना, तो भगवान हमारे लिए खाने का प्रबंध कर देता है। करता है कि नहीं करता है? नारद जी ने सुना, बाप रे कितना संस्कारवान बालक है। चौथी सीढ़ी भी मजबूत है। मान लो लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने की देरी है। नारद जी समझ गए। नारद जी ने कहा बेटा अब हम तुम्हें गुरु मंत्र देंगे। नारद जी जो है कानों में मंत्र दे दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कान में मंत्र फूंक दिया। अब कहे अब हम तुम्हारे गुरु। क्या हो गए? अब हम तुम्हारे गुरु हो गए। और सुंदर नारद जी ने कहा कि बेटा अब तुम चले जाओ जंगल। जंगल जाओगे तो वहां तुम्हें बाकी बिहारी जरूर मिलेंगे, भगवान नारायण जरूर मिलेंगे। ध्रुव जी महाराज जंगल जाने लगे। कहाँ चले गए? मथुरा चले आए। मथुरा में यमुना नदी के किनारे, यहाँ पर आज भी बाके बिहारी जी का वास है, आज भी रहते हैं। हाँ जी, हाँ, बाके बिहारी जी आज भी रहते हैं वहाँ। आपको बता दूं मैं, वृंदावन में यमुना किनारे कहीं मिले या ना मिले, लेकिन वृंदावन में भगवान जरूर मिलेंगे। क्योंकि वृंदावन भगवान का घर है। समझ रहे हो ना? कहीं पर भगवान मिलेंगे या ना मिलेंगे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन गिरिराज पर, गोवर्धन और यमुना किनारे भगवान जो है जरूर मिलेंगे। आपको बता दूं मैं, ठीक है ना? प्यारे भक्तजन, यमुना किनारे और गिरिराज पर्वत, गोवर्धन पर्वत, ये 2 स्थान ऐसा है जहां भगवान का आज भी वास है। भगवान आज भी रहते हैं। हाँ जी,
आज भी रहते हैं भगवान वहां। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये सत्य बात है, ये सत्य घटना है। यमुना किनारे भगवान जरूर मिलेंगे। यमुना किनारे जाओ, आंख को बंद करो और उन्हें पुकारो तुम, और जब उन्हें पुकारोगे तो वो तुम्हें जरूर मिलेंगे, जरूर प्राप्त होंगे। ये सत्य घटना है, बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। भगवान वहां तुमको जरूर मिलेंगे, समझ रहे हो ना? भगवान का वहां पर वास है ब्रज में। ब्रज की लता पताएं और ब्रज की वो रज कितनी महान है, समझ रहे हो ना? बहुत महान है ब्रज की रज जो है। जो वहां रहे वो जाने भैया, ब्रज की रज कितनी महान है। वहां जब जाओ तो वहां बिल्कुल लोट पोट हो जाओ तुम, ब्रज की रज में। हमारे सरोना से और हमारे ब्रजलाल जी सोनकर के परिवार वाले पधारे हैं। आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। व्यासपीठ से प्यारे प्यारे भक्तजन, जया सुनकर, मुस्कान सुनकर, पायल सुनकर, प्रियांशा सुनकर और उनके सभी भक्तजन, उनके माता पिता, सबका स्वागत है आप लोगों का। आइए आइए, ताली बजा के स्वागत कर दो भाई एक बार। राधे 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 राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे। हाँ, सभी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ऊपर आ जाओ।
सभी भक्तजन आसन ग्रहण करेंगे, विराजिए। स्वागत है आप लोगों का तीतुर घाट में हमारे यादव परिवार की ओर से। बैठिए बैठिए। तो प्यारे ध्रुव जी महाराज चले गए कहाँ? मथुरा चले गए। अब मथुरा जा करके यमुना नदी के किनारे वहां के रज को मिट्टी सी लगा करके तपस्या चालू किया। वृंदावन की जो रज है वो इतनी पवित्र है, इतनी महान है, जिनके बारे में वर्णन कर पाना बड़ी मुश्किल है प्यारे। वहां के रज में भगवान का वास है, भगवान का पैर पड़ा है, भगवान खेले हैं, कूदे हैं, नाचे हैं, गाए हैं। वहां के ब्रज को बिल्कुल जब आप जाओ तो ब्रज को अपने साथ लेके आओ, रज को। उसी ब्रज के रज में ध्रुव जी महाराज आज गए हैं कहाँ? तपस्या करने के लिए। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, ध्रुव जी महाराज यमुना किनारे गए हैं। यमुना कौन है? भगवान की पत्नी यमुना भक्ति है। यमुना किनारे जाने से हमको भक्ति की प्राप्ति होती है, शक्ति की प्राप्ति होती है, और यमुना किनारे जाने से हमको ठाकुर की प्राप्ति होती है। ब्रज की जो रज है महान है। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, 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 तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। श्री राधे। नित नित तेरा दर्शन पाऊं, नित तेरा दर्शन पाऊं, हर्ष हर्ष मैं तेरा गुण गाऊं, हर्ष हर्ष मैं तेरा गुण गाऊं, नित नित तेरा दर्शन पाऊं, नित तेरा दर्शन पाऊं, हर्ष हर्ष मैं हरि गुण गाऊं, हर्ष हर्ष हरि गुण गाऊं, मेरे नस नस बस जाओ श्याम लिपट जाऊं रज बन के, मेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। जय हो। श्याम
सुंदर से लगन लगी है, श्याम सुंदर से लगन लगी है, प्रीत पुरानी मन में जगी है, प्रीत पुरानी मन में जगी है। श्याम सुंदर से लगन लगी है, श्याम सुंदर से लगन लगी है, प्रीत पुरानी मन में जगी है, प्रीत पुरानी मन में जगी है। मेरे नस नस बस जाओ श्याम, लिपट जाओ रज बन के, चरण कमल में श्याम, लिपट जाओ रज बन के। हो श्री राधे। छिन छिन तेरा सुमिरन होए, तेरा सुमिरन होगी, हर पल तुझ पे अर्पण होए, पल तुझसे अनबन होगी। छिन छिन तेरा सुमिरन होए, छिन तेरा सुमिरन होगी, हर पल तुझ पे अर्पण होए, पल तुझे अर्पण होगी। हरि सब दिन आटोया, हरि सब दिन आटोया, रुके ना मन के मन, हरि चरण कमल में श्याम, लिपट जाओ रज बन के, 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 लिपट जाओ रज बन के। लिपट जाओ रज बन के, लिपट जाओ रज बन के, लिपट जाओ रज बन के, लिपट जाओ रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाओ रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाओ रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाओ रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाओ रज बन के, लिपट जाओ रज बन के, ओ लिपट जाओ रज बन के, लिपट जाओ रज बन के, हाँ लिपट जाओ रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपटे जाऊं रज बन के। प्यारे, आज ध्रुव जी महाराज गए हैं मथुरा और यमुना किनारे तपस्या करने लगे। उस ब्रज में आप देखना लोग जो हैं लेट लेट के परिक्रमा करते हैं, सो सो के परिक्रमा करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां की रज महान है। वहां के रज को अपने शरीर से लगाओ और लगा करके देखो, सब कष्ट दूर हो जाएगा। जिनके बॉडी में पेन होती है, तकलीफ होती है, शारीरिक कष्ट होता है ना, वो ब्रज के रज को पूरे शरीर में लगा लो और लगा के नहाओ, देखना सब अच्छा हो जाएगा। अगर आप वृंदावन की परिक्रमा भी करो और वृंदावन की परिक्रमा करने के बाद कहीं थकान लग जाए तो एक बार उस ब्रज की रज में लेट जाओ, सो जाओ थोड़ा, तो सब कष्ट दूर हो जाता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, समझ रहे हो ना? ये जो है प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है प्यारे वहां के। ध्रुव जी महाराज मथुरा चले आए और तपस्या करने लगे। अच्छा, तपस्या कैसे है इनका? बोले तपस्या इन्होंने ऐसा किया है कि 5-6 महीने में भगवान को प्राप्त किया है। अब सोचो, कोई 5 साल का बच्चा क्या 6 महीने में भगवान को मिल सकता है, प्राप्त हो सकता है? लेकिन 6 महीने में प्राप्त कर लिया इन्होंने भगवान को। देखो, 1 महीना इन्होंने उपवास किया। कैसा उपवास? 3-3 दिन का उपवास। पहले महीने 3 दिन का उपवास,
दूसरे महीने 6 दिन का उपवास, तीसरे महीने में 9 दिन का उपवास, चौथे महीने में 12 दिन का उपवास, पांचवें महीने में तो सब छोड़ ही दिया खाना पीना। अब सोचो आप, पहले महीने में क्या हुआ, 3 दिन का उपवास रखते थे, तीसरे दिन खाते पीते थे। सोचो, फल फूल पत्ता पानी यमुना का, सोचो आप। यहाँ तो आदमी जो है नवरात्रि का उपवास रहता है, बीपी लो हो जाता है। नहीं रे सकन महाराज, बीपी लो होता है कि या दाई मन तीजा को उपवास रहते ले दे के तीजा को उपवास रहते राधे श्याम बाबू, समझे नहीं। और 5 साल के लड़का देखो तुम, 5 साल के लड़का, हाँ बिल्कुल तीसरा दिन खावत है। बताओ अब तुम, तीसरा दिन खा रहा है, वो निर्जला व्रत रखा है और तीसरे दिन खा रहे हैं। बताइए अब आप, कितनी महान है उसकी निष्ठा जो है, प्रतिज्ञा जो है। तीसरे दिन फल फूल फल। दूसरा महीना जब आया तो फिर 6 दिन का उपवास, और दूसरा महीना में फल को छोड़ दिया। केवल क्या कर रहे हैं, जल पी रहे हैं, पत्तों को खा रहे हैं, वायु ग्रहण कर रहे हैं। बताइए आप, तीसरा महीना क्या हुआ, तीसरे महीने में 9 दिन का उपवास किया है। समझ रहे हो ना, तीसरे महीने में 9 दिन का उपवास किया इन्होंने, 9 दिन। फल खाना छोड़ दिया, पत्तों को खाना छोड़ दिया, पुष्प खाना छोड़ दिया। बताइए, चौथे महीने में केवल पानी पी रहे हैं, 5वें महीने में पानी पीना छोड़ दिए, 6ठे महीने में हवा को ऑक्सीजन लेना भी छोड़ दिए। अब सोचो आप, ऐसा कर रहे हैं। 6ठे महीने में हवा लेना भी बंद कर दिया ध्रुव ने। ऐसा इनका उपवास और व्रत त्रिरांते प्राप्ते कपितर बदराशना आत्मवृत्तनुसारेण मासम नित्य अर्चयन हरि। भगवान का व्रत। और 6ठे महीने में जब पूरे वायु को, हवा को जब इन्होंने ग्रहण कर लिया ना, संसार में एक बूंद हवा नहीं, सब जीव छटपटाने लगे, मर जाएंगे करके भगवान के शरण में जाके सब प्रणाम करने लगे, निवेदन करने लगे, भगवान हमारी रक्षा करो, भगवान हमारी रक्षा करो, प्रभु आप जो है हमारी रक्षा करो, नहीं तो हम मर जाएंगे। प्रार्थना किया है, निवेदन किया है। तो भगवान कहे मुझे जाना होगा, दर्शन देने नहीं, दर्शन करने जा रहे हैं। ध्रुव का दर्शन करने जा रहे हैं। देखो उस संस्कारी बालक को भगवान स्वयं चल के देखने आ रहे हैं, क्योंकि भक्तों के वश में होते हैं भगवान, भगत के वश में है भगवान। समझ रहे हो ना? हाँ, आप अगर निष्ठा से, सत्य से भगवान की उपासना करोगे, भक्ति करोगे, तो ये बात जानो तुम कि बिल्कुल भगवान को तुम्हारे पास आना होगा, लेकिन तुम्हारा भाव शुद्ध होना चाहिए। हाँ, ठीक है ना? अब आप कहीं माला भी जाप कर रहे हो, माला जाप कर रहे हो, बात कर रहे हो, तुम ध्यान टूट गया, माला जाप करते करते किसी का फोन बज गया, माला जाप करते करते घर में कोई आ गया, तो समाधि जो लगी होती है ना, टूट जाती है। समझ रहे हो? तो ऐसे में भगवान नहीं आएंगे। आप कहेंगे तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ। अरे घंटी बज रही है, मोबाइल को उठाओ। तन मन धन सब है तेरा। अरे बछरू ढिला गए, अरे दौड़ 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 बछरू बांध गाय दुहा जी। इसमें थोड़ी भगवान मिली भाई, बताओ है कि नहीं? तन और मन को भगवान को देना होता है। भगवान को जब तन और मन को अर्पण करोगे, तभी भगवान तुमको स्वीकार करेंगे, तभी भगवान जो है तुमको मिलेंगे। प्यारे भक्तजन, भगवान आए दर्शन के और ध्रुव से कहा ध्रुव उठो। ध्रुव नहीं उठा। भगवान अंदर, उनके अंदर जो प्रकाश जल रहा था, दिख रहा था, उसे भगवान मिटा दिए। ध्रुव की आंख खुल गई, और ध्रुव की जब आंख खुली तो क्या देखा? भगवान खड़े हैं चतुर्भुजी रूप में। बोलो चतुर्भुजी नारायण भगवान की। और बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ चतुर्भुजी मंदिर है। समझ रहे हो ना? यहाँ पर चतुर्भुजी मंदिर है, चतुर्भुजी रूप में भगवान यहाँ पधारे हैं चित्रघाट में। फिर होता ही कितनी अच्छी बात है।
आप लोग सब जाना बेटा, सरोना वाले जो आए हो, चतुर्भुजी मंदिर है 1 किलोमीटर में इस रोड में, बिल्कुल जाकर दर्शन करके आना, समझ रहे हो। और तुमन जाओ सरोना ना, तुमन भोलेनाथ के दर्शन करो तितुर घाट वाले में, क्योंकि वहां प्राचीन शिव जी का मंदिर है। देखो वहां की ये सत्य घटना है, जिनका संतान नहीं होता, जिनका संतान नहीं होता, वो हलषष्ठी के दिन जा करके अगर सरोना वाले शिव जी का दर्शन करते हैं, उनकी पूजन करते हैं, जला अभिषेक करते हैं, तो उनकी संतान हो जाती है। ये सरोना वाले महादेव की कृपा है। ये पूछो कैसे? क्योंकि 300 वर्ष पुरानी है वो शिवलिंग जो है, 300 वर्ष। और आज भी देखो, जब आप हलषष्ठी के दिन पूजा करते हो तो आप देखना सगरी की खुदाई करते हो, आप 2 सगरी बनाते हो ना, गड्ढा, उस पर पानी डालते हो और बीच में आप शिव जी को रखते हो कि नहीं रखते हो। तो आप वहां जाओगे सरोना तो आपको क्या देखने को मिलेगा? ये तालाब और ये तालाब है, दोनों के बीच में शिव जी का वो अति प्राचीन शिव जी का मंदिर है, चतुर्भुजी रूप में सुंदर, आहा पंचमुखी सुंदर भगवान विराजमान है। तो जरूर वहां जाना और जाके वहां दर्शन करना। ये वहां के पुजारी जी ने मुझे बताया था जब मैं गया हुआ था। 300 वर्ष किसको कहते हैं? हमारे कई पूर्वज के पूर्वज तब की है। वहां के ठाकुर परिवार वालों ने स्थापना किया, उनका संतान नहीं हुआ तो 2 सगरी बनाया, सगरी बना के उसमें जल डाला, पूजन किया और उसी 2 सगरी के बीच में तालाब के बीच में शिव जी का स्थापना करवाया है। तो जिनकी संतान नहीं होती वो खास कर हलषष्ठी के दिन जाके वहां भगवान पे उसी तालाब का पानी निकाल करके, दोनों तालाब का पानी निकाल के जलाभिषेक करे, भगवान की पूजन करे और भगवान का अभिषेक पूजन करे तो उनका संतान शीघ्र हो जाता है। समझ रहे हो ना? बहुत प्राचीन है। आज भी वहाँ बड़ी बड़ी मछलियां हैं जिसे कोई मारता नहीं है, खाता नहीं है। आप बिल्कुल जाकर के ऐसे जगहों का दर्शन करो। आप अति प्राचीन मंदिर है शिव जी का। एक बार मैं गया हुआ भी था तो मंदिर बंद हो गई थी, बहुत पहले गया था मैं एक बार, तो मंदिर बंद हो गई थी और किस्मत ऐसी लेके आई कि मैं वहाँ 9 दिन के लिए गया, फिर कथा करके आया सीधा भगवान को लेके गए कलश यात्रा में। बताओ, बहुत पहले एक बार मैं गया था दर्शन करने, मंदिर बंद हो चुकी थी। तो प्यारे ध्रुव जी महाराज को ध्रुव जी महाराज ने सुंदर दर्शन किया भगवान का, और भगवान को देख करके ध्रुव कह रहा है कि मैं स्तुति कैसे गाऊं, इनका प्रणाम कैसे करूं, निवेदन कैसे करूं। माँ ने मुझे ये तो नहीं सिखाया है, माँ ने मुझे ये नहीं बताया है कि जब भगवान मिल जाए तो उनकी प्रार्थना कैसे करनी है, कितना अगरबत्ती जलाना है, पूजा कैसे करना है। किया अपने शंख का उनके गालों पे स्पर्श किया, शंख को भगवान ने ध्रुव के गाल में स्पर्श कर दिया, और जैसे ही स्पर्श किया प्यारे भक्तजन आपको क्या बताऊं मैं, ध्रुव जो है स्तुति गाना चालू कर दिया। योन्ता प्रविश्वम वाच्मि माम प्रसुप्ताम संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यान् सहस्रं श्रवणात्मकादि प्राणान् भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहते हैं भगवान मेरी सोई हुई वाणी को आप जगा दिए, आज आपके चरणों में बार बार मैं वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जीव की सोई हुई वाणी को आपने जगाया है। आज मैं आपको जान गया प्रभु, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। अरे जिस दिन भगवान की कृपा होती है ना, उस दिन गूंगा भी बोलना चालू कर देता है, लंगड़ा भी दौड़ना चालू कर देता है। मुकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम यद कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। माधव की जिस दिन कृपा होती है, गूंगा भी बोलना चालू कर देता है और लंगड़ा भी दौड़ना चालू कर देता है, जिस दिन उनकी कृपा होती है भगवान की। अब भगवान की कृपा हो गई ध्रुव के ऊपर, ध्रुव सुंदर दर्शन कर रहे हैं। ध्रुव से कहा, बोले मांगो ध्रुव, क्या मांगना है? ध्रुव जी ने कहा, बोले प्रभु मांगने के लिए नहीं, आपको देखने के लिए तपस्या किया हूं मैं, इसलिए भगवान से कभी मांगना मत। मांगने से ना जो उनका और आपका जो संबंध होता है उसमें दरार पड़ जाता है, जो प्रीत की धागा होती है ना वो टूट जाता है, उसमें गांठ लगाना पड़ता है। फिर वो गांठ लग गया तो फिर है ना, इसलिए भगवान से कभी मांगना मत। मांगो भगवान को, भगवान को नहीं, भगवान से नहीं, भगवान को ही मांगो। राम से मांगो मत, कृष्ण से मांगो मत, कृष्ण को ही मांगो, आप ही आ जाओ। राम को ही मांगो, आप ही आ जाओ भगवान मेरे घर, और कुछ नहीं बस। प्यारे भक्तजन, ध्रुव जी ने दर्शन किया। भगवान ने कहा, क्या कहा भगवान ने? भगवान ने कहा कि बोले आप जो है, बोले
36,000 वर्ष तक राज्य करोगे, ये हमारा आशीर्वाद है। और 36,000 वर्ष तक राज्य करने के बाद आप जो है उत्तर दिशा पर विराजमान हो जाएंगे। मृत्यु देवी तुमको स्वयं लेने आएगी, जिससे लोग डरते हैं वो तुम्हें सम्मान सहित लेने आएगा। और ध्रुव जी महाराज का दर्शन करके, भगवान का दर्शन करके अपने घर आए। वही सौतेली माँ जिसने डांटा था वो दौड़ के स्वागत करके अंदर लेके गई। सौतेली माँ जो है, सुरुचि मैया जो है, चलो बेटा, और जाके सिंहासन पर बैठाया गया, राज तिलक किया गया। इनकी 2 पत्नी ब्रह्मी और इला, 2 बच्चे हुए, उत्कल और उत्सर। इनका जो छोटा भाई था वो जंगल गया था शिकार करने, आदिवासी राजाओं ने इनको मार डाला। ध्रुव जी मारने गए, लेकिन ब्रह्मा ने आके समझाया कि तुम भगवान के भक्त हो, तुमको शस्त्र नहीं उठाना है। भगवान के भक्तों को शस्त्र नहीं उठाना चाहिए, समझ रहे हो ना। भगवान से निवेदन करना चाहिए कि भगवान आप जानो। इनके वंश में एक राजा हुए जिसका नाम था अंग। क्या नाम हुआ? अंग नाम के राजा। इसकी पत्नी का नाम था सुनीता। मृत्यु और अधर्म की बेटी थी, मृत्यु की बेटी थी। इनका संतान नहीं हुआ तो राजा अंग ने यज्ञ किया। राजा ने जब यज्ञ किया तो यज्ञ से यज्ञ पुरुष भगवान पैदा हुए खीर का प्रसाद लेके। अब खीर को उनको दिया गया, पत्नी को लो खाओ। तो उनको कहना चाहिए ना, हे प्रभु आपका प्रसाद है, भगवान का स्मरण करके खाना चाहिए। लेकिन उन्होंने मृत्यु और अधर्म का ध्यान लगा के प्रसाद को खाया, तो इसलिए जो बेटा आया वो अधर्मी बना। अधर्मी बेटा हुआ जो आया, उसका नाम था वेन। वेन के नाम सुने होने, वेन का गाड़ी चलते नहीं, वेन हवाई हमारे ऐसे कितने नहीं। हाँ, वेन नाम था, वेन। और वेन जो था वो बड़ा अधर्मी था, बड़ा दुराचारी था। जैसे बड़ा हुआ तो गलत संगति करने लगा। वेन जो है, गांव वाले आके चिल्लाते थे, महाराज एक बेटा है, संभाल के रखो। अबे चिल्लाते थे तो पीछे से माँ जो है कहती थी, एक बेटा है उसे तुम बार बार चिल्लाते हो। हाँ, एक जन लड़का तेनोते हम बार बार चिल्लाता है नहीं। तो एक जन जगह बेटा होते ना तेमन सतर्क हो जाओ भाई, मैं बता दे। हाँ, एक बच्चा अगर है उसे खूब प्यार मत करना, थोड़ा डांट भी लगाना, ठीक है नहीं। हाँ, मने करिए भगवान हमने 2 जन बेटा दे। बोले बाकी बिहारी लाल की। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, माँ जो है रोका टोका करती थी जब पिताजी जो है चिल्लाते थे। अक्सर देखना, जब बाप जो है डांट लगाता है, पिताजी जब डांटते हैं तो माताजी लोग पक्ष लेते हैं। देखो, घर में एक डांट लगाने वाला भी होना बहुत जरूरी है। घर में जब तक पिताजी होते हैं ना तो घर में एक धाक होता है, समझ रहे हो। तो राजा अंग ने देखा कि बोले इसकी माँ इसकी पक्ष लेती है, और राजा जो है सब छोड़ करके, अंततः राजा जो है सब चीज छोड़ करके कहाँ गए किसी को पता नहीं चला। रातों रात घर छोड़ करके चले गए, और उस बालक को, अधर्मी बालक को राजा की कुर्सी में बैठाया गया। क्योंकि एक नगर में जब तक राजा नहीं होता तो चोर डाकू का डकैती चोरी बढ़ जाता है, तो उसको बनाया गया राजा। अब ये राजा बना तो सब काम उल्टा कर दिया, सत्संग करवाना बंद कर दिया, पूजा करवाना बंद कर दिया, यज्ञ करवाना बंद कर दिया, संतों की सेवा, साधु की सेवा सब बंद। और जब सब बंद हो गया ना तो 7 ऋषि आए, सप्तऋषि आए इनके पास, और सप्तऋषि आकर के बोले कि देखो बेटा, तुम यज्ञ करवाना बंद मत करो, ये अच्छी बात नहीं है। तो राजा वेन ने कहा कि मैं राजा हूं कि तुम राजा हो? बोले तुम राजा हो तो तुम मेरी सुनोगे कि अपनी चलाओगे? मेरी सुनोगे कि तुम अपनी चलाओगे, ये बताओ। प्यारे भक्तजन, बोले मेरा चलेगा तो मेरा चलेगा, तो मेरी जय जयकार करो, और तुम सब भी मेरी जय जयकार करो। 7 ऋषियों को गुस्सा आया, तुरंत कमंडल से 7 ऋषियों ने, सप्तऋषि जानते हो ना, ये सप्तऋषि कौन है? देखो बता रहा हूं आपको, प्राचीन काल में एक गुरुद्रु नाम का शिकारी था। गुरुद्रु, ये गुरुद्रु जो शिकारी था वो तीर और बाण लेकर रोज हिरण का शिकार करने जाता था। और एक बार ये गुरुद्रु जो है शिकार करने गया एक सरोवर में, सरोवर किनारे गया, और जानबूझ करके जब दिन में मैं शिकार करने जाता हूं तो ये लोग भग जाते हैं, तो आज रात में जाऊंगा। रात में गया शिकार करने, एक बेल के पेड़ के नीचे ऊपर बैठ करके ताक में लगा था कि बोले कब वो हिरण आए तो मैं मारूं। रात में हिरण आई पानी पीने, ये बाण खींच के रखा है। क्या खींच के रखा है? बाण खींच करके मारने के लिए। बाण खींचते जा रहा है, खींचते जा रहा है,
अब वो इधर उधर हो रही है, बाण खींच ही रहा था तो वहां कहाँ बैठा था वो, बेल के पेड़ में। वो बेल का पत्ता जो है, बेल पत्ता टूट टूट के नीचे गिर रहा था, और नीचे क्या था, थोड़ा सा पानी था और दलदल था। उस दलदल में क्या था, शिवलिंग था, शिवलिंग पुराना शिवलिंग था। तो वो बेल का पत्ता उसी में गिरते जा रहा था। अब वो हिरणी को मारने के लिए बाण खींचा हुआ है। हिरणी ने कहा, भैया तुम मुझे मारो मत, मैं घर जाऊंगी, मेरे 6 बच्चे हैं और मेरे 6 जो बच्चे हैं उनको मैं दूध पिला के आ जाऊंगी, तब आप मुझे मार लेना 6 बच्चों को। तो बोले क्या सबूत है, तुम कैसे मालूम है कि तुम आ जाओगी? बोले मैं इस जल की कसम खा के कहती हूँ कि मैं वापस आऊंगी, जल का मैं कसम खा के कहती हूँ आपको। बोले ठीक है, जाओ। और वो गई, अपने बच्चों को प्यार करती है, दूध पिलाती है, बच्चों को अपना दुख भरी कहानी बताई कि अब मैं मरने वाली हूँ। और जैसे ही वो हिरणी आई तो उसके 6 बच्चे उनको छोड़ने आए अपनी माँ को। तब छोड़ने आए वो 6 के 6 बच्चे ना, और छोड़ने जब आए तब उनके साथ उनकी माँ जो है मरने वाली है। उसी समय स्वयं भगवान शंभु जो है प्रकट हो गए, और शंकर भगवान प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के उस शिकारी से कहा कि शिकारी, आज तुमने बाण जब खींचा, प्रत्यंचा जब खींचा, तो ये बेल का पत्ता टूट टूट के गिर रहा था मेरे ऊपर। और आज कौन सा दिन है, शिवरात्रि का दिन है, समझ रहे हो ना, शिवरात्रि का दिन है, और बेल पत्ता तुम्हारे हाथ से गिर गिर के मुझ पर चढ़ा है। और तुम जो है प्यारे, इस वक्त तुमको शिकार करना होगा, लेकिन आने वाले समय में तुम जो है क्या बनोगे, केवट बनोगे और राम जी का दर्शन पाओगे। और हिरणी, तेरे 6 बच्चे और तू आकाश में रहने वाले सप्तऋषि, सप्त तारामंडल बनोगे और आकाश में टिमटिमाते रहोगे। वही 6 के 6 हिरणी क्या, हिरण के बच्चे और हिरणी क्या बने, सप्तऋषि बने हैं, जो आज भी आसमान में देखना आप टिमटिमाते रहते हैं। 2 2 और 1 2 3 ऐसा रहता है सप्तऋषि, समझ रहे हो ना। इसी दिन से और उसी दिन से भगवान शंकर को बेल का जो पत्र चढ़ता है वो उल्टा चढ़ता है। चढ़ता है नहीं उल्टा, भगवान को सीधा नहीं चढ़ता, ऐसा उल्टा चढ़ाते नहीं भगवान के ऊपर। क्यों चढ़ाते हो? क्योंकि उसी दिन बेल का जो पत्ता है वो नीचे गिर रहा था। कहाँ गिर रहा था? शिव जी पे उल्टा गिरा है। शिवरात्रि का दिन था इसी दिन से, और इसीलिए उसी दिन से प्यारे भगवान पर शिवलिंग जो है उल्टा गिरता है, उल्टा चढ़ता है। समझ रहे हो ना? बोले महाकाल महाराज की हर हर। तो प्यारे सप्तऋषि आके समझाए कि बोले तुम गलत कर रहे हो, तुम जो है गलत कर रहे हो। सप्तऋषियों ने कमंडल से जल निकाल के उसको मार डाला, वेन को, अधर्मी को। और जब वो मरा तो उसके शरीर को मथने लगे। कैसे मथे? मंत्रों से मथे हैं कि बोले ये ध्रुव का वंशज है, अरे कुछ तो इनके अंदर अंश होगा। जब मंत्रों से मथना चालू किए तो एक काला पुरुष निकला। तो कही काला व्यक्ति है, इसे राजा मत बनाओ। जंगल भेज दिया और आदिवासियों का राजा बनाया गया। समझ रहे हो ना? आदिवासियों का राजा बनाया गया और पुनः मंथन किया गया तो उसके शरीर से, क्योंकि ध्रुव का वंशज है ना, ध्रुव भगवान को प्राप्त किया है। 36,000 साल राज्य करके ध्रुव जी महाराज जो है मृत्यु के सिर में पैर रख के अपनी माँ को साथ लेके गए हैं, और आज भी उत्तर दिशा में है। अरे ध्रुव का वंशज है ये। जब पुनः मंथन करने लगे तो एक स्त्री और एक पुरुष का प्राकट्य हुआ वहां पे। किसका? स्त्री और पुरुष का। तो उन दोनों का शादी किया गया। उनका नाम था पृथु और एक का नाम था अर्ची देवी। समझ रहे हो? पृथु और अर्ची देवी की विवाह की गई। ये पृथु जो है कौन है? 24 अवतार में से एक अवतार है, पृथु जी का अवतार। पृथु और अर्ची देवी लक्ष्मी और नारायण के स्वरूप हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। पृथु और अर्ची का सुंदर विवाह किया गया, और विवाह करने के पश्चात सुंदर पृथु को राजा बनाया गया। पृथु जी महाराज राज्यपाट चलाने लगे तो उस समय धरती से ना, जब किसान लोग फसल की बुआई करते थे तो धान उगता नहीं था, फसल उगता नहीं था। पृथु जी को गुस्सा आया कि बोले मेरी प्रजा परेशान है, धरती को मारने के लिए बाण लेके चले गए पृथु जी महाराज। तो धरती मैया गौ माता का रूप बना के सामने आई। अब गौ को थोड़ी मारे, गाय को कभी मत मारो,
गाय भले तुम्हें मार दे चलेगा, लेकिन तुम गाय को मारोगे तो भले तुमको 5 गांव में जाके भिक्षा मांगना पड़ेगा, भीख मांग के लाओगे, उस भिक्षे तुमको सबको खाना खिलाना पड़ेगा, यज्ञ करना होगा, भागवत कथा कराना होगा, अगर तुम्हें गौ हत्या लग गया तो याद रखना। समझ रहे हो? इसलिए गाय को कभी मत मारना। गाय भले तुमको मार दे, तुम मर जाओ, तुम तर जाओगे, लेकिन गाय को तुम मत मारना भैया, निवेदन है, ठीक है। देखते हैं बोले कई लोग जो है ऐसे मारते हैं गाय को डंडा लेके ना, बड़ा दुख लगता है। लेकिन हाँ एक सत्य बात बताऊं तुमको, जो गाय को मारता है ना डंडे से, भविष्य में देखना जब वो 50 वर्ष पार करता है ना, तो हाथ और पैर उसके कांपना चालू हो जाता है। इस वर्ष नहीं कांपा इस जन्म में, तो दूसरे जन्म में उसका हाथ जरूर कांपेगा। कई लोगों को देखना ऐसे ऐसे हाथ कांपते रहता है। क्यों? क्योंकि उसने एक काम किया है ना, ऐसा गंदा काम किया है उसने जो कि उनको नहीं करना चाहिए। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज बताए कि पृथु जी महाराज जो है यज्ञ किए 99 अश्वमेघ यज्ञ। इंद्र जो है घोड़ी चोरी करके ले गया। बार बार पृथु जी का बेटा घोड़े को लाता था, इंद्र को हरा हरा के चोरी करता था। पृथु जी को गुस्सा आया, कहे कि बोले मैं तुझे मार डालूंगा। ऋषियों ने मना किया, मत मारो, आहुति दो इंद्र के नाम से। इंद्र के नाम से जब मंत्र डाला गया तो फिर ब्रह्मा जी आके रोका। उसी समय भगवान नारायण आए, पृथु को दर्शन दिए, और पृथु को दर्शन दिए और पृथु को दर्शन देके कहे कि बोले तुम तुम्हारे प्रिय हो, इंद्र को मत मारो, जैसे तुम प्रिय हो वैसे इंद्र भी मेरा प्रिय है, इन्हें छोड़ दो। पृथु जी ने वरदान मांगा, भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? बोले मुझे 10,000 कान दे दो। 5,000 कान इधर, 5,000 कान इधर। क्यों? बोले प्रभु 2 कान से आपकी भक्ति सुनता हूं ना, 2 कान से मैं आपकी भक्ति सुनता हूं तो मुझे तकलीफ होती है, मुझे दर्द होता है, और इतना कान दे दो कि बोले मैं दिन रात बस आपकी कथा को मैं सुनते रहूं, ऐसा दे दो आप। तो 5,000 कान इधर लग गया, 5,000 कान इधर। पृथु जी महाराज, अब पृथु के नाम से हमारी धरती मैया को पृथ्वी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोर से बोलो, पृथ्वी, धरती मैया को। जिस धरती मैया में बोले सुंदर अन्न की पैदावार होती है, सुंदर धान होता है, चना होता है, गेहूं ज्वार बाजरा होता है ना प्यारे भक्तजन, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर उपजाऊ हमारी धरती में होता है, क्योंकि हमारे राजा ऐसे महाराजाओं का जन्म हुआ है। और हमारा देश ऐसा है, धरती मैया हमारे देश की धरती जो है जो सोना उगलती है। कहते हैं ना मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती। आओ, बड़ा प्यारा भजन है जिसे गाते हैं, ठीक है। राधे मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती।
खुशियों को कमल मुस्काते हैं, खुशियों को कमल मुस्काते हैं, खुशियों को कमल मुस्काते हैं। ओ सुन के रात की आवाज यूं लगे कहीं सहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों की दुल्हन की तरह हर के सजे, दुल्हन की तरह हर के सजे। मेरे देश की धरती ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। जब चलते हैं इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयाँ लेती है, हल ममता अंगड़ाइयाँ लेती है, हल ममता अंगड़ाइयाँ लेती है। क्यों ना पूजे इस माटी को, जीवन का सुख ये देती है, जीवन का सुख ये देती है, जीवन का सुख देती है। इस धरती पर जिसने जन्म लिया उसने ही पाया प्यार तेरा, उसने ही पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं, है सब पे माँ उपकार तेरा, है मन के माँ उपकार तेरा, है सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बोल भारत माता की जय हो। राधे राधे। राम से मिला दे। प्यारे भक्तजन, अच्छा, श्री सुमेरु यादव जी जिनकी स्मृति में कथा हो रहा है, उनके यहाँ परम प्रिय मित्र लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आदरणीय लोग, तो वो मंच में आएंगे। मेरे पास चिट्ठी आया है गणेशुराम यादव जी तिगुरघाट से और भागीराम सोनकर जी, आप दोनों मंच में आएंगे। गणेशुराम यादव जी और भागीराम सोनकर जी, आप दोनों आएंगे। जिनकी स्मृति में कथा हो रही है उनके ये प्रिय मित्र हैं, ये बाबूजी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, होना भी चाहिए। प्यारे भक्तजन, पृथु जी महाराज की जो नाम है वो बहुत दिन तक चला पृथु जी का। आगे द्वितीय पुत्र की ओर चलते हैं हम लोग। देखो,
मनु जी महाराज के दूसरे बेटे का नाम था प्रियव्रत। क्या नाम था? जोर से बोलो। प्रियव्रत नाम था। और प्रिय मतलब होता है प्यारा, व्रत मतलब होता है प्रतिज्ञा। अगर आपने किसी चीज को करने का प्रतिज्ञा ले लिया तो वो भी एक व्रत कहलाता है। मान लो अगर आप भगवान को प्राप्त करना है आपको, या आपको किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है, वो भी एक व्रत कहलाता है। व्रत मतलब उपवास ही ये जरूरी नहीं। व्रत मतलब होता है प्रतिज्ञा। और उनकी प्रतिज्ञा क्या थी? उनकी प्रतिज्ञा ये थी कि हम ईश्वर को प्राप्त करें, उनकी भजन करें। क्योंकि प्रियव्रत जी महाराज शादी नहीं कर रहे थे, मैं माया में फंस जाऊंगा करके। क्यों? क्योंकि मुझे विवाह नहीं करना है, मुझे भगवान का भजन करना है। ये उनका ध्येय था, उनका उद्देश्य था प्रियव्रत जी महाराज का। प्रियव्रत जी ने एक दिन विचार किया कि बोले सब सो जाते हैं, रात होता है तो, और सब सो जाते हैं तो मैं सबको सोने नहीं दूंगा। कहे क्या कहा इसने? मैं किसी को सोने नहीं दूंगा, सूर्य के पीछे पीछे चलूंगा। ज्योतिर्मय रथ मतलब एक चक्का का निर्माण किया, पहिया। इतना उजाला था उसमें, इतना उजाला था सूर्य से ज्यादा। सूर्य जी जो है सुमेरु पर्वत के पीछे जब जाते हैं तो अंधेरा हो जाता है। ये जो है पीछे पीछे जा रहे हैं, और उस समय प्रियव्रत जी के शासन में रात नहीं होता था। सोचो आप, 24 घंटा दिन ही दिन। वो आदमी बिया सोएगा नहीं तो फिर तबीयत तो खराब हो जाएगा, है कि नहीं? ब्रह्मा जी आए हैं, आके समझाए हैं, देखो बेटा ऐसा मत करो। पहिया जब वो लेके जा रहे थे सूर्य के पीछे पीछे, जहां जहां वो चक्का धसा तो बहुत सारा मिट्टी उठा, है ना? तो जो गड्ढा हुआ क्या बना? वो सागर बना है, सागर। सोचिए आप, सागर कितना लंबा चौड़ा होता है, देखियो नहीं सागर है? जगन्नाथपुरी गए हो एक आध बार? हाँ, वहाँ सागर है, इतने बड़ा सागर हुआ है कि नहीं? हाँ, तो वैसे वैसे उसका जो पहिए का जो गड्ढा हुआ वो सागर बना, और मिट्टी जो उठा वो द्वीप बना, पठार बना। शालमली द्वीप, क्रौंच द्वीप, पुष्कर द्वीप, और 7 जगह गड्ढा हुआ और 7 द्वीप बना और 7 सागर बना। वही 7 सागर पढ़े हो नहीं? भूगोल मन में गा पढ़े हो तुम, समाजों के ज्ञान भूगोल में पढ़े हो नहीं? 7 सागर, 7 पर्वत, द्वीप, प्रशांत महासागर, अरब सागर है। और कौन कौन सा सागर है? अरब सागर, अटलांटिक, आर्कटिक, यही तो है क्या? अब हम पढ़े लिखे नहीं जानन भैया, हम तुम पढ़े हो सब। तो प्रियव्रत जी महाराज को एक दिन ब्रह्मा जी आए और समझाए, देखो बेटा जो तुम कर रहे हो वो गलत है। आके उनको समझाए कि देखो, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोषधम अयोग्यः पुरुषास्ति यो जगत् दुर्लभा। रात्रि में जहाँ विषयी पुरुष सो जाते हैं वहीं योगी लोग समाधि लगाकर अपना ध्यान करते हैं रात में। रात होने दो, ये दिन और रात का संयोग होना जरूरी है। समझाए हैं उनको, और जब आकर के समझाए हैं तब उसने माना है, तब व्रत को वापस लिया और कहे अब तुम शादी करो। शादी नहीं करूंगा मैं। भैया तुम शादी नहीं करोगे तो ये सृष्टि बढ़ेगा कैसे? ब्रह्मा के कौन हुए? मनु शत्रुपा। मनु शत्रुपा के उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद की कथा सुने आप। अब प्रियव्रत शादी नहीं करेगा तो फिर ये वंश चलेगा कैसे? है कि नहीं? और हम लोग आते कैसे? हम सब इन सब के वंशज हैं। तो प्रियव्रत को समझाया कि तुम शादी करो। तो विश्वकर्मा भगवान को जानते हो ना, विश्वकर्मा, उनकी बेटी से इन्होंने शादी किया और इनके 9 पुत्र हुए। आग्नित, आदि आग्नित के 9 बेटा हुए, और इन्होंने सबको अलग अलग द्वीपों का 7 द्वीप जो था ना, उसको अलग अलग बेटों को बांट दिया। इनके वंश में नाभि हुए। नाभि का विवाह हुआ मेरू देवी के साथ, और इनका जो बेटा हुआ वो स्वयं नारायण भगवान इनके बेटे बन के आए, ऋषभ देव भगवान। समझ रहे हो ना? ऋषभ देव भगवान जो आए, ऋषभ देव भगवान जो है संसार में क्या किया? इन्होंने सत्य को प्रकाश किया और बोले वैष्णव भक्त थे ऋषभ देव भगवान। ऋषभ देव भगवान जो है जहां मार्ग में जाते चींटी भी आती तो उसको हटा के आगे चलते थे। ऋषभ देव महाराज जो अपने बेटों को समझाए, पुत्रों को एक दिन बैठा के, देखो बेटा तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है? तो कहा कि बोले हमारा जो जन्म है वो बस जब छोटे रहेंगे तो खेलकूद करेंगे, बड़े हो जाएंगे शादी करेंगे, राजपाट संभालेंगे, चौसड़ खेलेंगे, इसलिए हमारा जन्म हुआ
इसलिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। देखो बेटा, जो आनंद होता है वो दो प्रकार का होता है। तुम कह रहे हो विषय आनंद, लेकिन तुम्हें विषय आनंद को नहीं चुनना है, ब्रह्म आनंद को चुनना है। ऋषभदेव भगवान कहते हैं, सुनो, जिनकी बुद्धि विषयों तक सीमित होती है वो तो फिर पशु है। मानव वो है जो ब्रह्म आनंद की अनुभूति करता है। मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना है तो उसकी चाबी है संत। इसके विपरीत यदि जाना है, नरक मार्ग को प्रशस्त करना है, तो इसका चाबी है लंपट पुरुष। संतों के पास जाओगे तुम्हारा अच्छा होगा, कल्याण होगा, और संतों के पास नहीं जाओगे, गलत लोगों के साथ बैठोगे तो तुम्हारे साथ गलत ही होगा। सुंदर ऋषभदेव भगवान जो है अच्छा शासन चलाते थे अपना। इनके राज्य में, इनके शासन काल में प्रजा सुख से रहती थी। एक तालाब में शेर और हिरन एक साथ पानी पीते थे, इतनी मित्रता थी, सोचो आप। इनके ये जहाँ जाते थे ना, मान लो जाए ऋषभदेव भगवान आ गए कहाँ, धमधा में, और धमधा में मान लो जा गए तो धमधा से यहाँ तक इत्र की खुशबू, सेंट की खुशबू आ जाती थी। अष्ट सिद्धियों को अपने साथ लेके जाते थे ऋषभदेव भगवान। इनके जीवन के, इनके बाह्य क्रिया का अनुकरण किया एक अरहन नाम के राजा ने, और वहीं से जैन मत का शुभारंभ हुआ। जैन मत जानते हो ना, जैनों को जानते हो ना, जैन भाइयों को। जैन मत का प्रारंभ वहीं से हुआ है। वो कुम्हारी में है ना, कौन सा मंदिर है ऐसा मंदिर में बना है ना जैनों का, कैवल्य धाम, कुम्हारी में है, नागपुर में भी है। तो वो जो जैनों का आगमन कहां से हुआ है? अरहन नाम के राजा ने हमारे ऋषभदेव भगवान का क्या किया है, अनुकरण किया है। वहां से जैन मत जो है प्रारंभ हुआ है। सब देखो यही से उत्पन्न हुआ है, कहीं किसी को जाना नहीं है, बताओ। और हम आज अपने धर्म को छोड़ करके इधर उधर भटक रहे हैं। हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमको केवल यही रहना है। आप अपने धर्म को मत छोड़ो। आज कितने लोग को देखो आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये बड़ी दुख की बात है। धर्म परिवर्तन कभी नहीं करना। तुम्हारे जो आराध्य है बस तुम उनको पकड़े रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब यही मिलेगा तुमको। तो ऋषभदेव भगवान के जो पुत्र थे, ऋषभदेव महाराज के पुत्र हुए 100 बेटे हुए उनके। बड़े पुत्र का नाम था भरत। क्या नाम था? भरत। ये भरत जी महाराज ऐसे पुत्र थे, भरत जी महाराज जो वैष्णव भक्त थे, ये भी अपने पिता के गुण को अपनाए हुए थे, बहुत बड़े भक्त थे ये। अब ऋषभदेव भगवान तो स्वयं नारायण थे ना, उनका बेटा हुआ कौन? भरत। भरत जी महाराज जो है प्यारे अपने परिवार पर रहते थे, और एक दिन उन्होंने विचार किया कि परिवार में अगर मैं रहूं तो केवल पत्नी के मोह में, बच्चे के मोह में पड़ा रहूंगा, मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। इन्होंने क्या किया, सब कुछ छोड़ दिया और गंडकी नदी के किनारे आके आश्रम बना के रहने लगे। पर्णकुटी आश्रम, और आश्रम बना करके ये रहने लगे। और आश्रम बना करके जब रहने लगे भरत जी महाराज, तो केवल भगवान का भजन करते थे, माला जपा करते थे। देखो माला जप किया करो बिल्कुल आप लोग, जितना हो सके, जितनी बार हो सके माला जप किया करो। माला जप करने से क्या होता है, भगवान का नाम लेने से पापों का क्षय होता है, विनाश होता है। भरत जी महाराज जो है गंडकी नदी के किनारे आश्रम में रहते थे, और सुंदर रोज नदी में नहाते थे। नदी में नहाने से क्या होता है, नदी में प्रातः काल नहाओगे, पूर्णिमा और अमावस्या में, और आप भगवान सूर्य को अगर अर्घ दोगे तो अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है, गोदान का फल प्राप्त होता है नदी में नहाने से। तालाब में नहाओगे आप तो भी आपको फल मिलेगा, लेकिन मग्गा मग्गा घर में नहाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है नहीं? हाँ, हम नहातन भैया मग्गा मग्गा का कर तरियम थोड़ी नहल जाओ, सर्दी खांसी पकड़ ली। अब गाँव जाना है नहीं, हर गांव तरियम नहावो तो हम उनको सर्दी खांसी धर ली, गड़बड़ हो रही तो हम मग्गस काम चलाता। प्यारे भक्तजन, भरत जी महाराज एक बार की बात है, देखो भगवान सूर्य को जब अर्घ देते हो, एक बार वो अर्घ दे रहे थे पानी। अच्छा, आप लोग भगवान सूर्य को कितने लोग तर्पण करते हो? सब दिया करो, ठीक है? भगवान सूर्य को अर्घ देते हो, दिया करो। नहीं दूंगा हाथ कैमरा वाले हमारे, हाँ कहा सुनत हंसते हैं, एक दिन कथा में आवत हंसता है, जीवन में उतारना है उसको, समझ रहे हो ना? भगवान सूर्य को अर्घ देना है तुमको, कल से वो देखूंगा। हाँ, कैसे अर्घ दोगे भगवान को? कैसे अर्घ दोगे? हाँ,
भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। कई लोग तर्पण करते हैं। कैसे करते हैं? लोटा पानी लिए और जय भगवान का के एक बार में सबको गिरा दिया। ऐसा अर्घ नहीं देते। कई लोगों को मैं देखा हूँ रायपुर में क्या करते हैं, घर के सामने खड़े होकर पानी डालेंगे, ओम सूर्याय नमः, सरी पानी नाली में जाता तो फल में नहीं मिलेगा। ठीक है, अर्घ देना है भगवान सूर्य नारायण को तो एक पात्र रख लो या किसी गमले को रखो, उसमें जल डालो। सूर्य नारायण को जब पानी दो तो थोड़ा हिलाओ, थोड़ा धार को रोको और फिर धार गिराओ, फिर हिलाओ, फिर रोको, फिर डालो। ये प्रक्रिया होना चाहिए। समझ रहे हो? सूर्य नारायण को जब पानी दो तो धार टूटना चाहिए और शिव को जब पानी डालो तो धार टूटना नहीं चाहिए, याद रखना। ठीक है? हाँ। और सूर्य नारायण को अगर बुद्धि कम है, बिल्कुल कई जन लेके आते अपन अपन समस्या, गुरुजी लेकर पढ़े मनेश नहीं लगाया, तो एक उपाय बता रहा हूं मैं, सुनो। सूर्य नारायण को जल अर्पण करवाओ, अर्घ दिलवाओ सूर्य नारायण को। और सूर्य नारायण को जब अर्घ दोगी ना तो 7 बार परिक्रमा करवाओ। ठीक है? कतेक बार? छत में खड़े होकर मत घूम दादा, गिर जो पत्थर जली सुतूता वाले महाराज बता है कि मोरे में राज हो लड़े पर तुम गड़बड़ हो जाए। भगवान सूर्य की 7 बार परिक्रमा करो, इससे भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। ठीक है? और अगर सूर्य को प्रसन्न करना है ना तो एक और उपाय है। जिस पानी में, जिस लोटे में आप अर्घ देते हो भगवान को, उसमें लाल चंदन डाल लो, थोड़ा पाउडर लाल चंदन की या सिंदूर डाल लो और लाल फूल डाल लो और आप भगवान को अर्घ दो। पानी जब भी दोगे सूर्य को, धार एक साथ खत्म मत कर देना, थोड़ा रुकना, डालना, हिलाना, डालना, ऐसा। ठीक है? हाँ। और भगवान सूर्य को जब जल दोगे तो एक बूंद जल अपने हाथों में बचा लेना और एक बूंद जल अपने हाथ में रखना, उसको मिलाना और मिलाते हुए क्या कहना? ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। 12 बार बोलना, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः 12 बार बोलना। अर्घ दिए हुए पानी को बचा करके हाथ की हथेली में रख करके मलते हुए 12 बार कहेंगे ओम घृणी सूर्याय नमः और उस हाथ को मस्तिष्क से लगाना और भगवान सूर्य को प्रणाम करना। जिस बच्चे की बुद्धि कम है तो उसकी बुद्धि जो है तीव्र हो जाती है, क्योंकि भगवान सूर्य बुद्धि के स्वामी हैं। बोलो सूर्य भगवान की। प्यारे भक्तजन, तो गंडकी नदी के किनारे, ये गंडकी नदी किसके शरीर से निकली है? माँ वृंदा, तुलसी मैया जब अपना देह त्यागी ना तो उन्हीं के शरीर से नदी जो है निकला है। उसी नदी में नहा रहे थे भरत जी महाराज और नहा रहे थे। देखो, गंडकी नदी से ही शालिग्राम निकला है, क्योंकि तुलसी ने श्राप दिया भगवान नारायण को कि तुम पाषाण हो जाओ। पाषाण मतलब पत्थर। वो बड़े से पत्थर बन करके आज भी विराजमान है गंडकी नदी में। छोटे छोटे कीड़े उस पत्थर को काट काट के निकालते हैं, वही शालिग्राम बनता है। ठीक है? और शालिग्राम जी को कहाँ रखते हो आप लोग? शालिग्राम काकर घर हैगा तीतुर घाट में, हाथ उठाओ चलो। हाँ, कहाँ रखे हैं ओला? तुलसी चौरा में रखे नहीं? हाँ, तुलसी चौरा में मन रख देतन भगवान ला। और जाड़ के दिन में जाड़ होता, शीत बरसात कापत बैठे भगवान, पानी गिरा थे फिंगत बैठे है भगवान। गर्मी के दिन आ गए एकदम कड़कड़ ले गरम हो गए भगवान। हाँ, मत रखो उदाई हो, माँ पर रखो तुहर में निवेदन चाहता बोल अंदर में रखो एक ठन कटोरी में, प्लेट में शालिग्राम जी को रखना। उस पर रोज तुलसी चढ़ाओ रविवार को छोड़ के, लेकिन उसको तुलसी चौरा में मत रखना, अंदर रखना। और सौभाग्यवती नारियों को, सुहागन माताओं को शालिग्राम जी को नहीं छूना चाहिए। अपने बच्चे को कहना, पति को कहना, पूजा करने प्रणाम करो दूर से, लेकिन छूना मत। ठीक है? छोटी छोटी बात कथा में जो आ रहा है उसको बताते चल रहा हूँ आपको, क्योंकि बताना भी जरूरी है। और इसी बात को जानने के लिए तो मुझे बुलाए हो ना भाई, कथा सुनने के लिए। तूता गाँव ले होते धुल ले है नहीं। प्यारे भक्तजन, हरे भरे तुलसी को अगर आप गंडकी नदी में ऐसे डालोगे ना तो नीचे से शालिग्राम जी आकर के चिपक जाते हैं। नेपाल में गंडकी नदी है, गए हो नहीं नेपाल? हाँ, सरोना वाले मन आ गए नेपाल ले घूम के। बनी बात है, बहुत अच्छा। तो भरत जी महाराज जल निकाल करके अर्घ दे रहे थे।
उसी समय एक हिरणी भागते हुए आ रही है और शेर उसे दौड़ा रहा है। हिरणी भाग रही है जान बचाने के लिए, हिरणी कूद रही है और जैसे खुदी हिरणी जो है गर्भवती थी, गर्भ से बच्चा निकल गया और वो वहीं मर गई। हिरणी जो है नदी में डूब के, बच्चा फड़फड़ा रहा था। भरत जी हाथ में पकड़ लिए, हाथ में पकड़ करके ले आए और उसका पालन पोषण करने लगे, पालने लगे पालने लगे पालने लगे, ऐसा पालने लगे कि उनसे इतना प्रेम हो गया कि हिरन 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 हिरन, सोते हिरन, खाते हिरन, जागते हिरन 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 हिरन। एक बार भरत जी जंगल के लकड़ी तोड़ने, हिरन जो है वहीं था, चारा चर रहा था, बहुत सारे हिरन आए, उसमें वो झुंड में मिल गया और भरत जी को छोड़ के चला गया। अंततः भरत जी महाराज हिरन 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 कह के मर गए, उसके वियोग में, दुख में। और जब मरे तो जन्म मिला हिरन का, हिरन का जन्म मिला। अंतिम समय में आप जैसा कहोगे वैसा ही आपको मिलेगा जन्म, समझ रहे हो ना? अंतिम समय में अगर आपकी इच्छा रहेगी, क्या अंतिम समय में अगर आप किसी को बुलाओगे, किसी को याद करोगे तो वही जन्म मिलेगा। अंतिम समय में क्या करना है आपको? अंतिम समय में केवल भगवान को याद करना है। किसको याद करना है? जोर से बोलो, भगवान को। लेकिन अंतिम समय में कई जन नहीं भगवान ला याद नहीं करते। रान बेटा जलेबी लिया, खाक मर जाते हो, और जलेबी लिया याद ले बता होते हैं, जलेबी खात खात मर जावे, जानते जलेबी बन के अभी हम तो लग है कि नहीं? कई लोग कहते हैं, बोले जान बेटा मरे पहले बने कुछ खवा पिया देते हो रे, मरने वाला हूँ, और जिंदगी भर तो खा है दाइते हैं, और कते खाक मर है नहीं। भगवान को याद करो। तो अंतिम समय में हिरण को याद किया तो हिरण का जन्म मिला इनको। फिर भी पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी, क्योंकि इनका कर्म अच्छा था। जब हमारा कर्म अच्छा होता है तो हमको पूर्व जन्म की सब बात याद रहती है, याद रखना। इनको पूर्व जन्म की सब बात याद है। मैं भरत हूँ, मैं भरत हूँ, ऐसा सब इनको सब याद है। सूखे सूखे कालंजर पर्वत में गए और सूखे सूखे पत्तों को खा खा के मर गए। तीसरा जन्म हुआ ब्राह्मण परिवार में। कहाँ हुआ? ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। माता पिता जो है स्कूल में भर्ती कराए, लेकिन वहां जाके चुप बैठा रहता था, ये नहीं पढ़ना है करके। मास्टर लोग देखे सब पढ़ लिख रहे हैं, ये बच्चा जो है पढ़ता लिखता नहीं है, परीक्षा होगा फेल होगा, स्कूल की बदनामी होगा, जा रे घर में पढ़ना तो चल, नहीं पढ़ाएंगे तेरे माँ बाप पढ़ाएंगे तेरे, चल जा। स्कूल से निकाल दिए, क्योंकि उनको तो शून्य बनाने नहीं आता था ना। आता सब था लेकिन बताते किसी को नहीं थे, बोधा बन के रहते थे, जड़ के समान बैठे रहते थे। इसलिए इसका नाम पड़ा था जड़ भरत, जिसकी कथा सुन रहे हो, जड़ भरत की कथा। और इसी भरत के नाम से हमारे देश का नाम पड़ा है भारत। पहले हमारे देश का क्या नाम था? अजनाब खंड था। क्या नाम था? अजनाब खंड नाम था, समझ रहे हो ना? अजनाब खंड था हमारे देश का नाम, और भरत जी के नाम के कारण ही भारत कहा जाता है देश को। 3 भरत हुए हमारे देश में, 3 भरत। एक शाकुंतला और दुष्यंत के पुत्र हुए भरत, एक दूसरा भरत हुए ऋषभदेव के पुत्र, और तीसरा हुए राम जी के भाई। 3 भरत। जो भरण पोषण करे वो है भारत। हमारे देश में आप कहीं भी चले जाओ, हमारे छत्तीसगढ़ की बात करो, आप कहीं भी आप चले जाओगे, गिलास पानी मांगोगे आपको मिलेगा, खाने को मांगोगे ना तो कोई भी दे देगा प्रेम से। हमारे देश में कितना उत्पादन होता है फसल का, इसलिए हमारे देश का नाम है भारत, जो भरण पोषण करे। हमारे देश से अन्न, चावल, बाजरा, आटा जाता है बाहर। पाकिस्तान में देखो आप, हमारे देश का ही तो आटा जाता है। वहां के लोग आटा कहाँ से खाते हैं? हमारे देश का ही आटा खाते हैं बाबू, क्योंकि गेहूं की उत्पादन हमारे देश में ज्यादा होती है, चावल की उत्पादन हमारे देश में ज्यादा होती है। भरण पोषण होता है हमारे देश के माध्यम से दूसरे देशों का, इसलिए भारत नाम रखा गया हमारे देश का। बोलो भारत माता की। और भारत माता की सेवा में अगर कोई बेटा या बेटी तुम्हारी बिल्कुल जाने देना, गर्व होना चाहिए तुम्हें कि तुम्हारा बेटा देश की सेवा के लिए जा रहा है। और कहीं मर भी जाए तो मत घबराना, सीना ऊंचा रहेगा तुम्हारा कि हमारा बेटा गया और सैनिक बना और मारा गया। गर्व होगा तुमको कि देश की सेवा के लिए वो चला गया। भरत जी महाराज को कुछ नहीं आता था। माता पिता कहे बेटा तू एक काम कर, खेत में जा और खेत में धान बोना है। धान बोक पहले कहा करता ना, मन कांटा आटा भी नहीं भर जाता, गड्ढा मड्ढा मन रहता, दिल पाटिल जाथन कि नहीं जान बाबू? कैसे शिव बाबू? जाथन नहीं।
अब बोला भेजी सो करदाई मन जा बेटा ते खेत जा और खेत में बने खेत ले समतल करके आवे धान बोबो। तो भरा था कोने संत है, संत के काम ऐसे ढकेले क्यों है, उठाए खोते। तो वो क्या किए खेत में जाके उठाना चालू कर दिए मिट्टियों को। पिताजी लोगों ने कहा है गड्ढा ना हो, लेकिन गड्ढा होता कैसे है, उठाना चालू कर दिया। 8-8 फीट का गड्ढा। अब 8 फीट के गड्ढा हो गया तो धान हो ही मत पानी भर जाएगा। 8-8 फीट के गड्ढा माथा धर ली सुमन। भगवान ऐसे बेटा देते समझ निचट जोजुआ लेकर दे देते हैं, भोकवा लेकर। माता पिता खेत को समतल करके आए, बीज डाल के आए धान। जा बेटा काक भगोड़ा बन करके तू वहां बैठे रहे ना, कोई चिड़िया ना आए, जा। इरे चुरगुन मत आए बेटा, जा रहे खेत में बैठे रहे, दाना वाला मत खाए। अब वो खेत में चल दी इसका। खेत में जाके बाद में वाह, खाने वाले राम खिलाने वाले राम, रोकन का क्या काम, आओ खाओ सब, मुलाकात करना है। जतेक चिड़िया संसार के सब ऐसा सब टपाटप खाए चालू। एक ठन बीजा नहीं खेत में, बताओ। 4-5 दिन दाई दीदा मन की धान जाग के हो, काला धान जागा, एक ठन धान नहीं। फिर धान बीजा बो गई बेचारी में, का करे। जा बेटा देख रे बरसात आके खेत जाग के धान कोनो मेड़ झन फोड़े, पानी झन चोराए, मेड़ फोड़ देते कई झन गांव में फोड़ते नहीं पानी लेके बर अपन खेत में, रात के नाक मेड़ फोड़ देते, बड़ चला कर था। जा बेटा कोनो मेड़ झन फोड़ देख बे। अब माता पिता बोले मेड़ को फोड़े ना, अब वो जाके पूरा खेत के मेड़ को फोड़ दिया। पानी निकलता कैसे है मैं देखता हूँ, एक बूंद पानी नहीं खेत में। ओहो वाह हरे लइका, दाई दादा कहीं दे मत जा दादा खेत, हम ही मन जाबो ते घर में पानी गांजे भर के रखबे, है नहीं। अब वो घर में पानी भरने बोले हैं माता पिता, ऐसा कहा करके पानी भर के रखा है। माता पिता आए देखे, वाह घर ले दर दर पानी निकला था, है। जाग घर में देखिस भैया, शिव भैया कटोरी में पानी, चम्मच में पानी, बटके में पानी, बसलम पानी, बाज के पठौहा में पानी, पानी से पानी है। हे भगवान, अरे ऐसा लेकर ले बिना लेकर के रहा तेने बने दादा, है। जा भैया हमें तुल नहीं पाल सकन, ते दोनों मेरे जीवे खा भेजा, तुल निकाल दी, समझेगा दिनेश बाबू, घर ले भगा दी। भरत जी कहे मैं तो यही चाहता था कि कब मैं तुम लोग से छुटकारा पाऊं, मैं भगवान का भजन करूं, मैं भगवान की आराधना करूं। वो तो यही चाहते थे। जंगल में गए, अब बेचारा जंगल में गई सेती छूट के, तो वहां वाले जंगल में आदिवासी वन पकड़ ले, चल हमारे राजा जो है प्रतिज्ञा लिए हैं एक बेटा हो जाएगा तो मनुष्य की बलि करेंगे, चल तू मिल गया, तेरे पकड़ के ले जाएंगे, तेरा बलि करेंगे। बेचारा पकड़ा गया। अब कुछ तो बोले ना, कृष्णा चुप रहता था। आदिवासियों का एक राजा था, उसने प्रतिज्ञा लिया था क्या, एक बेटा हो जाने पर मैं नर बलि करूंगा। मतलब नर मतलब आदमी, आदमी गलल काट के बलि देना। माता जी में काली माता, वो काली माता भक्त रही, सो आदिवासी राजा है। अब इसको पकड़ के ले आए, चल तेरी बलि करेंगे हमारे राजा। अब उसको पकड़ के लाए, पकड़ के लाई, सुन नहाई सबसे पहले, नहाए के बाद में लाल कपड़ा पहना दी, लाल टीका, लाल फूल, और उससे पूछा गया बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है, बता तेरी अंतिम इच्छा क्या है। तो इसने क्या कहा, इसने कहा बोले भैया इतना दूर आया हूँ, मैं माँ जगदम्बा की आराधना कर लेता हूँ, मैं माँ जगदम्बा का थोड़ा सा सत्संग कर लेता हूँ। माँ काली के पास में जाके राजा पूजा करना चाहता हूँ। तो वो कहाँ गया, माँ काली के मंदिर पास गया, झुक के प्रणाम करने लगा, निवेदन करने लगा, स्तुति गाने लगा। क्या स्तुति गाने लगा, माँ मेरी रक्षा करो, आप महिषासुर को मारने वाली माँ हो माँ, और मैं आपका बेटा हूँ। ऐगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवर विंद शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी नुते, भगवती हे सिद्धि कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक परदिनी शैलसुते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक परदिनी शैलसुते, चोरवर वर्षण दोर धर धरसन दोर ममरस हर्षरते, त्रिभुवन पोषण शंकर तोषण गिरि समोषण तोषरते, अनुजनि रोषणि दिति सुत रोषणि दोर मद सोष बिंदु सुते, जय जय हे
महिषासुर मर्दिनि रम्यक परदिनि शैलसुते ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि आसरते शिखिर शिरोमणि तुंग हिमालय सिंहनिजाजय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभ गंजन कैटभ भंजन रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक परदिनि शैलसुते ऐ शतखंड विखंडित रुंड विखंडित सुंड गजाधिपते रिपु गज दंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपति निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड भटाधिपति जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक परदिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक परदिनि शैलसुते। माँ, मैं आपका बेटा हूँ और आपकी शरण में मैं आया हूँ, मेरी रक्षा करो माँ। मैं आपके चरणों में आके आपकी वंदना कर रहा हूँ माँ, बोली मेरी रक्षा करो। प्रणाम किया, निवेदन किया, आओ हम सब भी मिल करके एक माँ का बड़ा प्यारा भजन गुनगुनाते हैं। आइए सब मिलके बोले जयकारा शेरवालीदा साचे दरबार की, भद्रकाली मैया की। माटी माटी गणना करके नौ दुर्गा ला बनाए वो यह आनी बानी के रंग रोगन में अंगेला तोरे सजा यह लुगरा पहिराए वो पहुना बनो बने दाई हे दुर्गा हे महामाई 9 दिन भर नौ दिन बरिया पहुना बनो बरदाई हे दुर्गा हे महामाई 9 दिन बरिया एक घर के दाई अंधियारी माँ बिरथा जियारा तो रे संगी जंतर मंतर जमो तोरे चोचला ना तो बमलेश्वरी दाई है ना तो डिलिंदाई है ना तो बुढ़ी माई है और ना तो दुर्गा दाई है। अरे सबले पहली तोर घर के दाई है। अरे घर के दाई अंधियारी माँ बिरथा उजियारा तो अरे घर के दाई अंधियारी माँ परे है और ते मंदिर में जाके लाइट जला था, दिया जला था और चुनरी चढ़ावा था।
तो वो मंदिर वाली दाई कभी खुश नहीं हुई। अगर घर के दाई रहते हैं खुश नहीं रखता। पली घर के दाई ला खुश कर, और मंदिर वाली माई ऑटोमेटिक खुश हो जाए। एक घर के दाई अंधियारी माँ बीरता उजियारा तो जे संगी जमोस तोरे ढकोसला भैया घरे घरे दिया ना जलाए हो माँ। बोलो दुर्गा मैया की जय हो। घरे घरे दिया हो माता, घरे घरे बाती बो, घरे घरे कलश मढ़ायो माँ। मैया घर घर कलश मढ़ायो माँ। मैया घर घर कलश
आए हो रताला देखा तोरे बांधा था बांधा हो रताला देखा तोरे बांधा था बांधा हो रताला देखा तोरे बांधा था बांधा हो झूपत झूपत आबे दाई मोरे अंगना वो बखवा मा चढ़ के दाई आवे मोरे अंगना वो भगवा में चढ़ के आवे दाई मोरे अंगना वो रताला देखा तोरे बांधा तो बांधा ना हो रताला देखा तोरे बांधा तो बांधा ना हो देखा तोरे बांधा तो बांधा ना हो रताला देखो तोरे बन्ना थो बंधन वो रताला देखा तोरे बांधा तो बांधा ना हो झूपते झूपते आवे दाई मोरे अंगना वो भगवा में चढ़ के दाई आवे मोरे अंगना वो दाई मोरे अंगना वो जय हो लाली लाली लूके रामा लाली लाली लूके रामा सजा दे चंदना वो झूपते झूपते आवे दाई मोरे अंगना वो भगवा मा चढ़ के दाई आवे मोरे अंगना वो आमा पान का पतारी करेला पान के दोना वो झूपते झूपते आवे दाई मोरे अंगना वो भगवा मा चढ़ के दाई आवे मोरे अंगना वो झूपते झूपते आवे दाई मोरे अंगना वो भगवा मा चढ़ के आवे दाई मोरे अंगना वो झूपते झूपते आवे दाई मोरे अंगना वो भगवा मा चढ़ के दाई आवे मोरे अंगना वो बोल दुर्गा मैया की जय राधे राधे श्याम से मिला दे चलिए शांति से बैठिए, कथा में आ जाइए। निवेदन चाहूंगा सभी भक्त से शांति बना के बैठिए। चलिए
एक बार हाथ उठाइए और हाथ उठा के कहिए राधे राधे। और थोकन जोर से चिल्लाओ राधे राधे। बहुत बढ़िया। अब तुम मन चिल्लाओ तो कम से कम सरोना वाले मन जाग बताई भाई वो भक्त मन बहुत एक्टिव है ऐसे की है नहीं। अवर का सरोनक भक्त मन बहुत एक्टिव रही बढ़िया चिल्लाए राधे राधे के क्या। तो आप लोग भी चिल्लाओगे तो आप लोगों की प्रशंसा होगी कि चितूर घाट वाले जो है बढ़िया भक्ति भावना में डूबे हुए हैं करके। तो भरत जी महाराज जब माँ काली के पास गए और काली के पास जाकर जब वंदना करने लगे आराधना करने लगे वापस आए और इनकी गला को जब काटने की तैयारी की गई तो जैसे गला को काटने ही वाले थे उतने माँ काली प्रकट हो गई और उस राजा के गले को काट दी। क्यों? क्योंकि काली कौन है? लक्ष्मी ही काली है। भरत जी कौन है? ऋषभ देव के बेटे हैं। ऋषभ देव कौन है? नारायण। लक्ष्मी कौन है? उनकी पत्नी। तो कोई भी माँ बाप अपने बेटे को मरते हुए नहीं देख सकता। और वो एक भक्त है, एक संत है। और संत की रक्षा करना, भक्त की रक्षा करना एक माँ की कर्तव्य होती है और एक भगवान की कर्तव्य होती है। हाँ, विप्रधेनु सुर संत हिता लिन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान इसी के लिए तो अवतार धारण किए ना, संतों की रक्षा के लिए, विप्रों की रक्षा के लिए। हाँ? प्यारे भक्तजन, भरत जी महाराज आगे चल करके राजा रघु को ज्ञान प्रदान किए जो कपिल मुनि के आश्रम जा रहे थे। आगे नरकों का वर्णन है। नरकों का नाम जब बताने लगे भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को कि जो व्यक्ति जो है घर में आए हुए अतिथियों को ऊंची आंख दिखा के देखता है तो उन्हें काल सूत्र नाम के नरक में जाना पड़ता है। वज्रतुंड नाम के नरक में जाना पड़ता है। जो माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करता है उन्हें तामिस्त्र नरक में जाना पड़ता है। जो जीवों को मार के खाता है उन्हें कुंभी पाक नाम के नरक में जाना पड़ता है। जब नरकों का नाम बता रहे थे ना उस समय राजा परीक्षित डर गए और कहा कि बोले प्रभु नरकों में जाना ना पड़े ऐसा कोई उपाय बताओ। बातें ना करो पीछे। तो भगवान सुखदेव जी ने कहा कि नरक में जाने से अगर बचना है तो केवल भगवान का नाम एक यही एक साधन है। भगवान का नाम उच्चारण करो तो आप नरक में जाने से बच सकते हो। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं नाम जो है अच्छे अच्छे जीवों को तार देता है। नाम लेके कौन तर गया? तुलसीदास। नाम लेके कौन तर गया? मीरा। नाम लेके कौन तर गया? हरिदास। केवल राधा 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 कहते थे हरिदास जी। समझ रहे हो ना? राधा 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 केवल राधा। जब राधा राधा रटते थे हरिदास जी और जब संगीत की तान छेड़ते थे ना तो स्वयं राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते थे उनके सामने। यमुना किनारे जब स्वामी हरिदास जी महाराज जब संगीत का तान छेड़ते थे तो हरिदास को मालूम चल जाता था कि मेरे प्रभु आ गए हैं। क्यों? जब भगवान आते थे ना तो सेंट की खुशबू, इत्र की खुशबू आ जाती थी और वो जान जाते थे कि मेरे युगल सरकार मेरे सामने आ गए हैं, आसपास हैं। दिखाई नहीं देते थे, जान जाते थे। तो नाम में बड़ी शक्ति है। भगवान से ज्यादा भगवान के नाम में शक्ति है, याद रखना। जब सेतु का निर्माण चल रहा था ना लंका जाने के लिए भगवान जो है सेतु का निर्माण कर रहे थे और लंका जाने के लिए जब सेतु का निर्माण चल रहा था सब बंदर वानर भालू भगवान का नाम लिख लिख करके पत्थर को डाल रहे थे। आइडिया किसका था? नल नील का। नल नील उस समय के इंजीनियर थे, समझे नहीं? हाँ। तो राम राम लिख करके पत्थर को डाल रहे थे। पत्थर तैर रहा था। एक छोटा सा गिलहरी छोटा पत्थर लेके वो भी डाल रहा है, वो भी पत्थर तैर रहा है। राम जी बैठे हैं गिलहरी के शरीर में हाथ चलाए तो वो निशान आज तक है गिलहरी के ऊपर। देखना गिलहरी में गांव कहाँ का थे गिलहरी लगा? शिव बाबू कहाँ के थे? चिटरा। उसके ऊपर देखना आप काला और भूरे का ऐसा निशान रहता है। वो राम जी ने हाथ फेरा था ना वो निशान है। राम जी ने कहा बोले मैं भी ट्राई करता हूँ। बोले सब ट्राई कर रहे हैं।
राम जी पत्थर फेंके, डूब गया। हनुमान जी देख के मुस्कुरा रहे हैं, बोले प्रभु आप भी ट्राई कर रहे हो। हनुमान जी आए, भगवान से कहे, बोले प्रभु आपके हाथ से पत्थर छूट गए। बोले किसी को बताना मत, हनुमान को किसी को बताना मत ये बात। अच्छा हनुमान जी बात बताओ, तुम लोग उसी पत्थर को फेंक रहे हो तो वो तैर रहा है, अब मैं जिस पत्थर को छोड़ रहा हूँ डूब रहा है, बात समझ नहीं आया मेरे को। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु आप जिसको पकड़े रहोगे ना वो तर जाएगा, वो डूबेगा नहीं, और आप जिसे छोड़ दोगे वो तो डूब जाएगा ना। हर पत्थर में आपका नाम लिखा हुआ है, मतलब आप उसको पकड़े हो, और आप जो पत्थर छोड़े हो वो तो डूबेगा, है कि नहीं। जब हनुमान जी जो है राम और लक्ष्मण को लेके आ रहे थे, सुग्रीव ने भेजा देखो कौन आ रहे हैं दो नवयुवक। उस समय जब हनुमान जी अपने स्वरूप में आए तो लक्ष्मण भैया ने कहा आप तो बड़े शूरवीर हो, आप अपने दोनों हाथ में उठा लो और ले चलो हमको। तो हनुमान जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, कहा बोले प्रभु मैं ले जाऊंगा तो मुझे आप लोगों को पकड़े रहना पड़ेगा, मैं कभी भी गिर जाऊंगा। आप मेरे कांधे में बैठोगे और आप मुझे पकड़े रहोगे तो मैं कभी नहीं गिरूंगा, है कि नहीं। एक बंदरिया का बच्चा और एक बिल्ली का बच्चा, बंदरिया जो है, जो बंदरिया का बच्चा जब बंदरिया को पकड़ा रहता है और बंदरिया छलांग लगाता है ना, लगाती है, तो कई बार देखना उसका बच्चा गिर जाता है, हो ही नहीं गिरे एक बार देखो नहीं, हाथ नहीं बिंद रहा। हाँ, और वहीं पर जब बिल्ली अपने बच्चे को लेके जाती है ना, मुंह में जब दबा के ले जाती है बच्चे को, तो बच्चे का बिल्ली का बच्चा कभी गिरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी माँ पकड़ी है, और बंदरिया के बच्चे को बंदरिया नहीं, बंदरिया का बच्चा पकड़ा है। समझ रहे हो ना। हाँ, इसलिए कहो माई बाप आप हमें पकड़े रहो, हम आपको नहीं पकड़े। तो भगवान से ज्यादा भगवान के नाम में शक्ति होती है। भगवान का नाम जपते रहो, नाम जपने से कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, ये महामंत्र है, इसको रोज जपना चाहिए। हर किसी को, हर एक व्यक्ति को इस नाम को जपना चाहिए, भगवान के महामंत्र को। बहुत शक्ति होती है भगवान के नाम में, समझ रहे हो ना। हाँ प्यारे भक्तजन, तो परीक्षित ने पूछा, बोले प्रभु भगवान नरक में जाने से बचने के लिए क्या करूं मैं? तो बोले तुम भगवान का नाम जपो। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, चंड प्रचंड, भगवान के दूत का नाम जय विजय, लड़ाई करने लगे, बोले नहीं लेके जा सकते। अजामिल का जान बच गया। अजामिल ने सोचा जीवन भर पाप किया हूं, अगर मैं भगवान का नाम लूं तो तर जाऊंगा, बेटे को बुलाया हूं तो मैं बच गया। तो आप भी अपने बेटे बेटियों का नाम भगवान का नाम जोड़ के रखो। बेटा अगर हुआ तो क्या नाम रखो? चीकू, बंटी। श्री राधे जय राधे, बोले बाके बिहारी लाल की। तो अजामिल ने देखा कि जब मैं अपने छोटे बेटे का नाम लिया नारायण, तो मैं डर गया, बच गया नरक में जाने से, और अगर मैं भगवान का नाम लूं तो मैं तो ऐसे ही बच जाऊंगा। इसलिए अपने बच्चों का नाम क्या रखना चाहिए? भगवान के नाम को जोड़ के रखना चाहिए। आजकल के लोग नाम रखते हैं, क्या नाम रखते हैं? डुग्गू, कुक्कू, पुक्कू, हाँ, विन्नू, बीरू, हाँ?
धन्नू, चीकू, नेमी, ये कोई नाम है बताओ। अब वो लेकर साउंड चलाते का नाम है नेमी चंद। अब बीच में हम लोग का नाम ला चेंज कर रहे हैं तो नाम नेमी चंद नहीं बेटा, आज से नारायण ऐसे कहेगी। तब बोलो नहीं सुंदरी से लेगा नेमी चंद नाम चलावा था अपन, बने सुंदर नाम दे नारायण ऐसे की। हमें अभी भी बोल नारायण की था भाई, और बाजू में बैठे। हाँ वो चश्मा वाले बाबू बैठे, नहीं लजा मत, नाम है तो बताएं का है। चिकू नाम है कर लेना। कई जन गांव में जाबे कथा के बार तो चिकू भैया तो टोर के खाबो कथे लइका मन। ये कोई नाम है चिकू बताओ है नहीं। हाँ तो प्यारे भक्तजन भगवान के नाम को जोड़ करके रखना चाहिए ताकि जाने अनजाने जो पाप होता है उस पाप से हमको मुक्ति मिलती है। हाँ एक बैठे है बाजू महाराज परायण करता, तेरा नाम है गोल्डी। हाँ आपके पिताजी ने आपका बढ़िया नाम रखा है शिव और राधे श्याम। हाँ काबर का एक गांव में आए के पहली मोला आदरणीय स्वर्गीय श्री सुमेरी जी के बारे में पता चल गई। गांव में आए पहली मोल मालूम चल गई ऋषि कि वो बहुत महाभारत वाले लाइन वाले हरे रामायणिक आदमी, रामायण में जाते सत्संग में की बात सही का। हाँ तेकर से देखो कतका समझदार आपके पिताजी, बढ़िया आप दोनों का नाम ला बढ़िया भगवान के नाम ला जोड़ के रखे है कि नहीं, शिव और राधे श्याम। अब तू मन बताओ अपन लेखक का नाम रखे होते हैं। चलो ते अपन लेखक का नाम रखे शिव बाबू, विनय, और ते का नाम रखे बाबू प्रीतम। अरे बाप रे प्रीतम तेरे चाह में ओहो। तो हूँ मना बने भगवान के नाम न रखते तो फिर क्या होती इसलिए बताओ है। देखो पिताजी नाम रखे हैं आप दोनों का शिव और राधे श्याम, वो कुछ सोच समझ के रखे होंगे ताकि मैं अंतिम समय में मरने वाला रहूंगा तो कम से कम शिव शिव कहूंगा तो तर जाऊंगा। शिव का मतलब क्या है कल्याण, राधे के साथ श्याम। अगर तुम दोनों याद करी सुनी अंतिम समय पिताजी है राधे श्याम शिव, कम से कम नाम भी बोले सो इस बेचारा तर गए हुए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप भी अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम को जोड़ के रखो, ठीक है। अब तुम लगा तो महाराज हम बोला थे अपन लेकमन के नाम रखे धन नहीं रखे की, पूछ लो भैया मोर घर में तुम महू अपन लेकमन के नाम रखे हम भगवान के नाम न रखे। एक जन के नाम ओम है, एक जन के शिवम है, एक जन के नाम प्रणव है, प्रणव भगवान विष्णु का नाम है, और एक का नाम केशव भगवान के नाम रख दे हमें ताकि महू कम से कम कल के हेठ मरहूं। अरे ताली वाली मत बजाओ भाई, इला सुनना है समझना है आप लोग, ताकि कल के दिन में महू मरहूं कम से कम शिवम ओम ऐसे के उत्तर दूं मैं, है कि नहीं। केशव ऐसा बोलूंगा तो मैं भी तर जाऊंगा, है कि नहीं प्यारे भक्तजन। तो भगवान के नाम को जोड़ करके रखना चाहिए। सम्राट भैया आप क्या नाम रखोगे अपने बच्चे का नाम है? एक जन लड़का है ओकरो बेचारा के बताए नहीं कोनो ना, लेकिन मैं बतात हूँ आज लजाते लड़का उनके बेटे का नाम है टुट्टू। तो लड़का का नाम करना मैं करूँ जो नासम चलवे थे, का नाम रखना है तो मैं बताऊँ, ठीक है सम्राट भैया हो। बोलो वाके बिहारी लाल की। तो भगवान का नाम रखोगे तो आप तर जाओगे, समझ रहे हो ना। इसलिए भगवान के नाम को जोड़ करके रखना चाहिए ताकि हम मृत्यु के समय कम से कम पुत्र को बुलाए तो हम तर जाए। अरे दिन भर में कम से कम भगवान का नाम तो निकलेगा कम से कम इसी बहाने, है कि नहीं प्यारे भक्तजन। भगवान सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहने लगे, बोले परीक्षित बोले प्रभु एक बात बताओ, भगवान जो है सरासर पक्षपात क्यों करते हैं? बोले हमेशा राक्षसों को मारते हैं और देवताओं का पक्ष लेते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा यही प्रश्न तुम्हारे दादाजी ने करा था यज्ञ के समय नारद जी से। जब तुम्हारे दादा राजसू यज्ञ कर रहे थे युधिष्ठिर जी, तो यज्ञ के समय में
प्रथम पूजन के अवसर पर भगवान द्वारिकाधीश का नाम लिया था। तो शिशुपाल ने भगवान को बहुत गाली दिया था, बहुत 101 गाली भगवान ने सुना। सुनो आप, समझ रहे हो ना, इतना बड़ा कोई आदमी होगा जो 101 गाली सुनेगा, भगवान ने सुना है, समझ रहे हो ना। और 101 गाली पूर्ण होते ही भगवान ने उसका शीश काट दिया। लेकिन वो राक्षस था, उस राक्षस का जो दिव्य तेज है वो भगवान में समाया और वो तर गया, वो तर गया शिशुपाल। तो भगवान दुष्टों को भी तारते हैं। परीक्षित सुनो, बोले दैत्य वंश में एक राजा थे जिसका नाम था हिरण्यकश्यपु। क्या नाम था? हिरण्यकश्यपु। इसकी पत्नी का नाम था कयाधु। हिरण्यकश्यपु एक बार तपस्या करने गया। तपस्या करने जब गया तो बरगद के पेड़ के नीचे खड़े होकर तपस्या कर रहा था। और जब तपस्या कर रहा था तो उसी समय देवताओं ने अपने गुरु को भेजा बृहस्पति को, तोता बना करके। क्या बना के? तोता बना कर जाओ उसके तपस्या में भंग डालना, विघ्न डालना। और तोता का रूप लेकर के आए हुए बृहस्पति ने क्या कहा? नारायण नारायण नारायण। और वो हिरण्यकश्यप वापस आ गया, तपस्या भंग हो गया। ऊपर चिल्लाने लगा तो कयाधु ने सोचा, बोले मेरे पति वापस आए हैं, ऐसे तो भगवान का नाम लेते नहीं है। नहीं, आज इनके मुंह से मैं भगवान का नाम निकलवा के रहूंगी करके सोच डाली। क्या करती है? आज दासियों को मना कर दी और स्वयं पानी लेके जा रही है। क्या हुआ स्वामी, कैसे वापस आ गए? क्या बताऊं कयाधु, एक पक्षी आया था, नारायण 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 रट रहा था, इसलिए वापस आ गया। निकल गया नाम, नाश्ता लेके गई। लो प्रभु स्वामी आपके पसंद का नाश्ता बनाई हुई। अब खाते खाते फिर पूछ रहे हैं क्या हुआ था स्वामी? बोले मैं उस समय सुन नहीं पाई थी, फिर से बताओ। बोले क्या बताओ कयाधु, वो तोता आया था, नारायण 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 बोल रहा था, इसलिए वापस आ गया। निकल गया 8-10 बार। अब भोजन की बारी आई तो स्वामी के मन पसंदीदा भोजन को बना दी है ये, ताकि खाते खाते हाँ में हाँ निकले। हाँ, पत्नी लोग बहुत चालाक है कि नहीं बाबू? बहुत चालाक पत्नी बनी। अगर पत्नी लोगों को कुछ निकलवाना है, हाँ बुलवाना है, स्वामी ले। चाहे वो सोने का एक मंगलसूत्र लेना हो, चाहे पैर पट्टी लेना हो, चाहे साड़ी लेना हो, चाहे महके जाना हो, वो खाज की फिर बोली मोर सन्नी हो इसे वो तुहर सन होते। वो खाज के फिर दाई बना ले तोर पसंद के साग बनाए हो जी, आज जिमीकंद ले खा। और बेचारा जिमीकंद खा था लेना है जे टमाटर के झोझो घलो है। अब वो खा थे, अब उत्केश फिर दाई है बोली फट ले, मौका देख के चौका मारी। परन दिन भतीजा के बर्थडे मनाओ। अब सब सनाथ जी महू चल देते हो, कुछ कहीं देख आ जाते हो, ताकि कल के डेट में बात नहीं रही नहीं इसके के चल देते हो कि जाऊं कि नहीं जाऊं। लेने पापड़ घलो है, पापड़ लट्टे का आदिश दाई माई। अब बेचारा पापड़ खा था, पड़ पड़ बाजा थे, कहा निकली बोले हाँ इशारा कर दी है कि नहीं। दाई मन बढ़ चला, समझे बाबू? आपके साथ हुई नहीं गात पर इसने, हाँ वो है कहा शिव बाबू। एक बार ताली बजाओ भैया शिव बाबू पर। तो माताएं बड़ी चला, समझ रहे हो ना। लाइट आ गया क्या? बंद कर भैया, बड़ा आवाज आ, बंद कर। श्री राधे राधे। कम से कम हमारे आयोजक परिवार जो है बढ़िया जनरेटर के व्यवस्था किए हैं, लाइट गुल हो जाए तो कम से कम कथा चलता रहे। देखो मतलब इतनी बड़ी सोच रखना, बेचारे लोग इतने गरीब हैं और कथा का सुंदर ऐसा आयोजन इन्होंने किया है। साथ में यूट्यूब में भी लाइव चल रही है कथा जो है। तो एक बार हमारे यादव परिवार के लिए जोरदार ताली बजाओ आप लोग।
प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं कि आज कयाधु जो है अनगिनत बार भगवान का नाम निकलवाई है अपने स्वामी के मुंह से, और पत्नी वही जो पति को धर्म के रास्ते तक खींच के ले आए। समझ रहे हो? हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया, फिर से तपस्या करने जब गया तो कयाधु की चोरी करके इंद्र जो है ले जा रहा था। कयाधु की नारद जी आए और उसको डांट लगाए, बोले तुम चोरी करके मत ले जाओ, अच्छी बात नहीं है। और वो गर्भवती थी, आश्रम में रुकी, संतों की और संतों की सेवा करने लगी, ब्राह्मणों की सेवा करने लगी, खूब सेवा, खूब आराधना, क्योंकि गर्भ में थी वो ना, और खूब संतों की सेवा कर रही है, ब्राह्मणों की सेवा कर रही है, जिससे उसका गर्भ एक मंदिर बन गया। और गर्भ में जो बालक था वो ज्ञानवान, आदर्शवान, संस्कारवान बालक निकला हुआ। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, जब हिरण्यकश्यप तपस्या पूर्ण कर लिया तब उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगना चालू किया। पहले तो कहा कि बोले ब्रह्मा देव, बोले मैं अमर हो जाऊं ऐसा वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा बोले मैं नहीं दे सकता ऐसा वरदान, भैया दूसरा वरदान मांगो। तब इसने वरदान की झड़ी लगा दी। क्या कहा? अंदर न मरूं न बाहर मरूं, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, ऊपर मरूं न नीचे मरूं, घर में मरूं न बाहर मरूं, दिन में मरूं न रात में मरूं, 12 महीना होता है वो 12 महीना में न मरूं, नारी से मरूं न नर से मरूं, पशु से मरूं न किसी से मरूं, ऐसा वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण का ध्यान लगाया, कहा प्रभु आप जानो, तेरा काम तू जान, और वरदान दे दिया जा। अब ये हिरण्यकश्यप को वरदान मिल गया। वरदान मिलने के बाद में अपने नाम का जय घोष, अपने नाम का जयकारा, अपने नाम का यज्ञ, अपने नाम का पूजा, अपने नाम का स्कूल, अपने नाम का कॉलेज, हिरण्यकश्यप दानव विद्यालय, जहां पर टीचर किसे रख दिया है इन्होंने? शुक्राचार्य के बेटे संडा और अमर्क, संडामर्क को गुरुजी बना के रखा है और कहा है कि आसुरी विद्या सिखाना सबको। प्रहलाद लोग 4 भाई थे, प्रहलाद सबसे छोटा था, अहलाद, अनुहलाद, सहलाद और प्रहलाद, सबको भर्ती करा दिया गया। अब सब तो आसुरी विद्या सीख गए, लेकिन प्रहलाद जी जो है केवल भगवान का नाम लेते थे, केवल नारायण नारायण नारायण। गर्मी छुट्टी लगी, गर्मी छुट्टी जब लगी तो सब घर आए। गर्मी छुट्टी में प्रहलाद भी आया, और प्रहलाद जब आया तो पिताजी उनको बुलाए और बुला करके पूछे, बोले बेटा क्या सीखा है तू अभी तक, क्या सीखा है बोल। तो उन्होंने कहा पिताजी मैं तो केवल उस महामंत्र को पकड़ा हूं और उसी को जप रहा हूं। पिताजी वो नाम ना, बोले अंधकूप से निकालने वाला, बचाने वाला नाम है। आप एक बार संसारिक कुआं में गिर जाओगे तो कोई भी बचा लेगा आपको, निकाल लेगा रस्सी डाल के, लेकिन ये संसारिक माया का जो अंधकूप है उसमें अगर कोई गिर गया तो बचा कोई नहीं सकता, केवल भगवान का नाम, और मैं उसी नाम को जप रहा हूँ पिताजी। वो आपके पिता के पिता के पिता के पिता है, हो इसके नहीं हो इस पिता के पिता का। हिरण्यकश्यप पिता कौन? कश्यप। कश्यप के पिता कौन? मरीचि। मरीचि के पिता कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा के पिता कौन? नारायण। हुआ कि नहीं हुआ? प्रहलाद ने सही कहा, मैं केवल भगवान का नाम जप रहा हूं और कुछ नहीं जप रहा हूं। कहे दुष्ट, तू अपने चाचा के हत्यारे का नाम ले रहा है, वो मेरा शत्रु है नारायण जो है, और तू उसका नाम जप कर रहा है। ऐ सिपाहियों आओ पकड़ो मारो उसे। सिपाही आए, लातों से मारना चालू कर दिया। छोटा सा बच्चा 5 साल का, समझ रहे हो? 5 साल का छोटा बच्चा जिसे मारना चालू कर दिया लात ऐसे, केवल वो हाथ ऐसा जोड़ा है और केवल नारायण 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 जप रहा है। कुछ भी नहीं हुआ, नहीं मरा। आओ पहाड़ से फेंक दो। पहाड़ में फेंकने के लिए ला रहे हैं, उधर लक्ष्मी मैया को चिंता हो गई। नारायण से कहने लगी, बोले स्वामी, बोले आपके उस शिष्य को पहाड़ से फेंकने जा रहे हैं, आप जाओ बचाने। भगवान कहे मैं क्यों जाऊं, तुमको बड़ी है चिंता तो तुम जाओ। तो लक्ष्मी मैया जल्दी आ गई बचाने, फेंक दिया पहाड़ से। तो लक्ष्मी मैया गोद में ली और गोद में लेके ऊपर आ गई। सांपों के बीच रखा गया। हिरण्यकश्यप के महल के नीचे तल घर था जिसमें सांप था, खूब सांप।
समझ रहे हो? अब सांपों के बीच रखा गया तो सांप को देख के प्रणाम करने लगे, आहा ये तो हमारे विष्णु जी के गले में रहते हैं, हमारे नारायण के बिस्तर हैं ये। सारे सांप जो है आए प्रहलाद को छू छू के चले गए, प्यार कर करके। बताओ भक्ति में इतनी शक्ति, जहरीले सांप भी कुछ नहीं कर रहे हैं। बताओ 2 से 3 दिन हो गया था, प्रहलाद को भूख लग रहा था। कयाधु मैया का रूप बनाई और कयाधु मैया का रूप बना के लक्ष्मी मैया आके गोद में बैठा के खाना खिला रही है। बताओ कितनी शक्ति है नारायण के नाम पे। नाम ले रहे हैं किसका? बाप का, और दौड़ के कौन आ रही है? माँ। नाम ले रहे हैं नारायण का और दौड़ के आ रही है माँ लक्ष्मी। इसलिए प्यारे भगवान का नाम जपोगे तो लक्ष्मी मैया तो खुद ही दौड़ के आ जाएगी। आपको अलग से लक्ष्मी की पूजा करने की जरूरत नहीं है, लक्ष्मी का नाम लेने का। केवल नाम जपो भगवान का तो लक्ष्मी आपके पीछे रहेगी। केवल नारायण को पकड़ो, लक्ष्मी को नहीं। ठीक है? होलिका को बुलाया गया और होलिका को बुलाया गया, होलिका को बुला के गोद में बैठा दिया, चलाओ इसे। होलिका आग लगाई, ओहो आग में आग, आग में आग लगाई। लक्ष्मी मैया आई और उसके शरीर को ठंडा शीतल से ढक देती है मैया। प्रहलाद का शरीर एक बूंद जला नहीं और होलिका जल के राख हो गई। होलिका जो है जल करके उसी दिन राख हो गई। और उसी दिन से हमारे देश में होली का त्योहार मनाया जाता है। क्या मनाते हैं हम लोग? होली का त्योहार। आओ होली का छोटा सा गीत लेते हैं और होली का छोटा सा गीत उसके बाद फिर आगे चलेंगे। बोले बाके बिहारी लाल की, श्याम सुंदर भगवान की। स्वर्गीय रुंगू यादव, स्वर्गीय कुसुम लाल यादव, ग्राम गोड़गिरी की ओर से 50 रुपए अर्पण हुए हैं। एक बार ताली बजाओ ऐसे दानदाताओं के लिए। बंद करो माइक बंद करो। बोल भागवत भगवान की जय। धन धन है हमारे हिंदुस्तान का, धन धन है हमारे हिंदुस्तान का। मोरी खेलत है यहाँ भगवान का, और खेलत है यहाँ भगवान का। जय हो।
साई रंग है चारों भाई अमर देश के ये पहचानगा अमर देश के ये पहचानगा रंग है या भगवान राधे राधे श्री राधे राधे बोले बाके बिहारी लाल की। चलिए दोनों हाथ उठाइए और कहिए राधे राधे। नेवी भैया थोड़ा सा आवाज बढ़ाना थोड़ा सा। तो प्रहलाद का बाल बाका नहीं हुआ, प्रहलाद जो है सुरक्षित रहा। हिरण्यकश्यप को एक दिन सोचा, बोले इसको वापस भेजूं, इतना दुख पाया है, कष्ट पाया है, और मेरे शत्रु का नाम इसके दिमाग से निकला है कि नहीं, और अगर अब नहीं निकला होगा तो मैं क्या करूंगा, बोले इसके नारायण को बुलाऊंगा और बुला करके मार डालूंगा, बदला ले लूंगा। प्रहलाद को भेजा विद्यालय, और प्रहलाद जो है जा करके विद्यालय में जाके अपने से छोटे बच्चों को, मित्रों को भी भगवान का नाम लेना सिखा दिया इन्होंने। समझ रहे हो? इनके मित्रों ने कहा, बोले अभी तो हम छोटे बच्चे हैं तो क्यों भगवान का नाम ले हम। तो कहा कि बोले काल किसी को बुता के नहीं आता, अभी छोटे हो, शरीर में ताकत है तो नाम भज लो, छोटे हो तुम और नाम भगवान का भज लो। अरे बुढ़ापे में तो ताली नहीं बजा पाओगे तो क्या मतलब। हाँ, अक्सर आजकल के मन गए थे, जवान मन के मन है, वाह महाराज अभी तो हम बुढ़ाए नहीं का पर भजन करबो, कथा तो सुने हमर दिन थोड़ी है, वो हमारा सास मन ससुर मन जाही कथा सुने बर। अच्छा ऐसे की थे आजकल के मन, ते सियान हो जाबे वो तो कहो कि कम से कम ताली बजा के भजन लगा, ऐसे की के तो भजन ही नहीं कर सकते का मतलब। सियान हो जाबे 3 घंटा नीचे में बैठ नहीं सकते का मतलब है। तो प्यारे प्रहलाद जो है सबको भगवान का नाम लेना सिखा रहे हैं। प्रहलाद जी जो है जा करके नारायण 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 रट रहे हैं, नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
बोलिए नारायण भगवान की जय। नारायण नारायण चिल्ला रहे हैं। हिरण्यकश्यपु एक सिपाही को भेजा, जाओ देख के आओ क्या चल रहा है वहां विद्यालय में। एक सिपाही आया, देखा सब नारायण का नाम लेके नाच रहे हैं। संडा मर्क को बोले, है संडा मर्क जा देख, हमारे शत्रु का नाम न रहे। ये प्रहलाद जो है, संडा मर्क आया और संडा मर्क आके प्रहलाद को छुआ तो वो भी नाचने लगा नारायण नारायण। गुरुजी भी करंट लग गया गुरुजी को, और गुरुजी भी नाचने लगे नारायण नारायण नारायण। सिपाही आया, सिपाही छुआ प्रहलाद को, ए प्रहलाद चुप चुप चुप, तो भी सिपाही भी नारायण 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 नारायण। अब गए, बहुत समय बीत गया, सिपाही आ नहीं रहा है। सिपाही जब नहीं आया तब हिरण्यकश्यपु ने विचार किया कि अब मुझे खुद ही जाना चाहिए और मुझे जाना चाहिए, ऐसा कह करके स्वयं ये जाने लगा। कौन? हिरण्यकश्यपु। धम 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 धम। और हिरण्यकश्यपु जब आए तो हिरण्यकश्यपु जो है जब आया तो देखा कि सब मेरे शत्रु का नाम ले रहे हैं। और जब मेरे शत्रु का नाम ले रहे हैं, जब ऐसा उन्होंने कहा, हिरण्यकश्यपु को गुस्सा आया और हिरण्यकश्यपु जो है आया और आगे जोर से चिल्लाया, और जोर से जैसे चिल्लाया तो सब चुप हो गए। सुन रे बेहरा, कितना भगवान भगवान करता रहता है ना, वही तेरे भगवान मेरे आगे पर दबाएंगे। कण कण में भगवान है बोलता है तू, कहाँ है भगवान? क्या इस खंबे पर भी है तेरा भगवान? दिखा, बुला तेरे भगवान को, देख लेता हूं मैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि कहाँ है तेरे नारायण, बता। प्रहलाद ने कहा, बोले पिताजी मेरे नारायण मुझे दिख रहे हैं। अच्छा कहाँ? इस खम्भे में है। बोले हाँ इस खम्भे में है। और खम्भे पर जा करके सुना, गड़गड़ गड़गड़ गड़ आवाज आने लगी, और जैसे हिरण्यकश्यपु जो है मारा खम्भे में, तो खम्भे को फाड़ करके भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। युद्ध करते करते भगवान अपनी गोद में बैठा लिए हिरण्यकश्यपु को, और गोद में बैठा के कहा, बोल क्या वरदान था तेरा? दिन में मरूं न रात में मरूं, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, बोल। ये दिन है न रात, ये सायं काल का समय है, गोधूली बेला, 12 महीना नहीं है, ये अत्यधिक मास है, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास मैंने तेरे लिए बनाया है। देख मुझे, मैं नर हूं न मैं नारी हूं, न पशु हूं न जानवर हूं, देख मुझे, देख मैं कौन हूं, देख। भगवान ने अपने नाखूनों दिखाया, नाखून को दिखाया, दिखा करके डराया भगवान ने, और नाखूनों को दिखा करके भगवान डराया, और डरा करके उसके पेट को फाड़ दिए हिस्से, और हिरण्यकश्यप को मारा गया, पेट को पकड़ के फाड़ दिए।
हिरण्यकश्यप मर गया और मरने के बाद उसका दिव्य तेज जाके भगवान में समा गया। फूल की वर्षा होने लगी, लेकिन भगवान का गुस्सा कौन शांत करेगा? भगवान का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। लक्ष्मी मैया को बुलाया गया। अरे बुलाओ भैया उनकी पत्नी को देख करके अच्छे अच्छे लोगों का गुस्सा शांत हो जाता है। उनको बुलाओ, गुस्सा शांत हो जाएगा। लक्ष्मी मैया आई, भगवान दहाड़े जोर से हा करके, लक्ष्मी मैया डर के भाग गई। बोले मैं शांत नहीं कर सकती। प्रहलाद को सामने किया गया। प्रहलाद जाके स्तुति करने लगा। ब्रह्मादया सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकता नमतयो वचासां प्रवाहे नराधीतुं पुरुगुणैरधूनापि विप्रो किं तोष्टो मर्हति समे हरिरुग्रजाति। प्रभु ब्रह्मा आदि देवगण मुनि सिद्ध आपकी मति तो शत्रुगुण से युक्त है, और मैं राक्षस जाति में उत्पन्न बालक हूं। आप मेरी स्तुति से प्रसन्न कैसे होंगे? प्रभु मुझे माफ कर दो, आप मुझे आशीर्वाद दो। भगवान ने कहा तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है? मुझसे डर लगना चाहिए ना, मैं इतने अच्छे अवतार में हूँ, आवेशावतार में। तो प्रहलाद ने कहा जब जंगल में शेर दहाड़ता है तो शेर के साथ शेर का बच्चा रहता है, वो डरता नहीं है, और मैं तो आपका बच्चा हूँ प्रभु। भगवान ने सिर में हाथ रख दिया प्रहलाद के। और कहा वरदान मांगो। प्रहलाद ने कहा यदि राशिष में कामान वरा सत्तम वरदर सब कामानाम वे सरोहम भवतस्तु वृणीवरम। हे प्रभु मुझ में कभी मांगने की भावना नहीं आई है, और मैं कभी मांग नहीं सकता आपसे, आप अपनी कृपा बनाए रखो बस। भगवान ने कहा तुम्हारी 21 पीढ़ियां तर जाएगी प्रहलाद। जिस घर में तुम्हारे जैसे वैष्णव जन्म होंगे उसके 21 पीढ़ी तर जाएंगे। एक मनवंतर तक राज्य करके तुम मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगे। पुत्र मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हें मेरी उपाधि दिया जाएगा। इसलिए प्रहलाद को कहा जाता है भागवत। भागवत की उपाधि मिली है प्रहलाद को। और प्रहलाद जो है भगवान की भक्ति को करके तर गए। प्यारे भक्तजन आप भी अपने बच्चों को क्या बनाओ? प्रहलाद की तरह बनाओ, ध्रुव के जैसा बनाओ, ताकि हर बच्चा खंभे से भगवान को प्रकट कर सके। ध्रुव जी महाराज 5 साल के थे और भगवान को प्रकट कर लिया है ना। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। और आगे हाँ हर बाला में देवी की प्रतिमा। बच्चा बच्चा राम है। हम इसे कहते जरूर हैं लेकिन इसे करते नहीं हैं। हर बच्चों में वो राम का गुण है, देवी का गुण है। उसे जगाओ, उसे समझाओ कि तुम प्रहलाद के जैसे बन सकते हो, ध्रुव के जैसे बन सकते हो। उसे बनाओ, अपने बच्चों को संस्कार दो कि बच्चे जिद ना करें, बच्चे अनुशासन में रहे, बच्चे सदाचारी बने। बच्चों को सिखाओ। आज बच्चे संस्कार भूल चुके हैं। स्कूलों में संस्कार नहीं मिलता, संस्कार घर में दिया जाता है माँ बाप के द्वारा। ठीक है, बोले बाके बिहारी लाल की। कल जो है हम लोग गजग्रह की कथा सुनेंगे। समुद्र मंथन होगा, वामन अवतार होगा, राम जन्म होगा, उसके बाद कृष्ण जन्म होगा कल। ठीक है, अधिक से अधिक जनसंख्या में आप लोग आइए, सादर आमंत्रित हैं। हम लोग लेट इसलिए हो जा रहे हैं कथा में बैठने के लिए क्योंकि 1-2 माता जी लोग हम लोगों के पास आके विचार रखे हैं कि बोले महाराज हम लोग को लेट हो जाता है खेत से आने के लिए, आप थोड़ा देर तक कथा किया करो और लेट से बैठा करो। तो हम तो सोचे थे यहाँ गांव है, सब जल्दी सो जाते हैं, खा पी के तो जल्दी कथा चालू करेंगे। ठीक है, आप लोग की खुशी में हम वो भी करेंगे, है कि नहीं? आप लोग जैसा बोलोगे। और ऐसे भी अभी तक कथा लेट हो गई क्योंकि कल जन्म है, दही लूट है, शादी है भगवान की। ठीक है, आज देखते देखते 4 दिन जो है कैसे निकल गया पता नहीं चला, है कि नहीं? और 3 दिन 4 दिन ऐसे निकल जाएगा पता नहीं चला, जैसे सरोना में पता नहीं चला था। तो आइए अपने अपने स्थान में खड़े हो जाइए, आरती की तैयारी कर लेते हैं, आरती करते हैं, समय हो रहा है। आइए। हाँ, और हमारे सरोना वाले भक्तों से निवेदन है, हमारे जितेंद्र यादव जो हैं इस घर के दमान, वो बढ़िया खाना बनाते हैं, कुक हैं वो, तो आप लोगों के लिए बढ़िया सुंदर भोजन बना के रखे हैं। आरती के बाद आप लोगों को भोजन करना है हमारे यादव परिवार में जाके, यादव जी के घर में जाके सुंदर भगवान को प्रसाद पाके जाना है, निवेदन है। ठीक है, पायल। हाँ,
दिनेश बाबू, मुकेश बाबू भोजन करके जाना है। सिंह कुंवर की, आरती की जय नरसिंह कुंवर की। वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की। आरती की जय नरसिंह कुंवर की, आरती की जय नरसिंह कुंवर की। वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की। पहली आरती प्रहलाद उबारे, पहली आरती प्रहलाद उबारे। हिरण्यकुश नख उदर विदारे, हिरण्यकुश नख उदर विदारे। दूसरी आरती वामन सेवा, दूसरे आरती वामन सेवा। बलि के द्वार पर हरि देवा, बलि के द्वार पर हरि देवा। आरती की जय नरसिंह वर की, आरती की जय नरसिंह कुंवर की। वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। तीसरी आरती ब्रह्मा पधारे, तीसरे आरती ब्रह्मा पधारे। सहस बाहु के भुजा उखारे, सहस बाहु में भुजा उखारे। चौथी आरती असुर सहारे,